जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैं एक बार समस्त सम्मानित नगर निवासियों से करवध प्रार्थना करता हूं कि जहां जहां तक मेरी आवाज़ पहुंच रही हो, आप सबके कदमों में अपना सर झुका कर के विनती प्रार्थना करता हूं कि आप लोग अविलंब श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव जी के आवास पर आ जाइए। गुरु महाराज का कुछ नवीनतम संदेश आप लोगों को आज सुनने को मिलेगा, तो आप लोग चूकिएगा नहीं। अविलंब अपने घरों से निकल करके बड़े भाई आदरणीय श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव जी के मकान पर आ जाओ। तो बोलो प्रेमियों, जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम के पार में करता तुम्हें प्रणाम। अंतर्यामी एक तुम आत्मा के आधार। जो तुम छोड़ो हाथ तो कौन उतारे पार। प्रथम ध्यान गुरु रूप है, मुख्य पूजा गुरु पाँव। प्रमुख भजन गुरु वचन है, मुख्य सत्य सत भाव। जे धर मेरे सत गुरु बसाएं, चले उधर से प्यार। गुरु में लगी हम सब में लगे, तो पाप हों सब छार। कबीर ते नर अंध हैं, जो गुरु को कहते और। हर रूठे गुरु ठौर हैं, गुरु रूठे नहीं ठौर। कबीर हरि के रूठते, गुरु के शरणे जाएं। कह कबीर गुरु रूठते, हर नहीं होत सहाय। तो बोलो प्रेमियों, जय गुरुदेव। मैं सबसे पहले तो निवेदन करूंगा कि सब लोग आगे बढ़ करके बैठ जाओ। जितना आगे बढ़ के मालिक की तरफ बैठेंगे आप, उतना बढ़िया रहेगा। सब लोग आगे खिसक करके बैठ जाओ, जिससे कि लोग पीछे आएंगे तो उन्हें बैठने में सुविधा रहेगी। सब लोग पूरी आगे जगह कवर करके बैठो, जिससे कि लोग पीछे आए तो उन्हें आराम से सहज में बैठने को जगह मिले। आओ भतीजे आगे आ जाओ, गद्दा लगे हुए हैं। चलो प्रेमियों, सत्संग का शुभारंभ होने से पूर्व हम आपसे एक निवेदन करेंगे कि आप लोग बिल्कुल दत्तचित्त अर्थात एकाग्रचित्त होकर के मालिक के संदेश को सुनना। बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश वक्त गुरु ने इस समय पर आपको भेजा है। तो एक बार भगवान के नाम को बड़ी श्रद्धा से आप लोग बोलेंगे। बोलो प्रेमियों, जय गुरुदेव। प्रेमियों, आज हम और आप यहाँ पर सत्संग सुनने के नाम पर इकट्ठा हुए हैं। तो सही और सच्ची बात तो ये है प्रेमियों कि सत्संग को सुनाने का अधिकार तो हमेशा संत सतगुरु को ही हुआ करता है। लेकिन जब कभी भी संत सतगुरु अपने भक्तों को आदेश देकर के फील्ड में भेजते हैं कि जाओ हमारे संदेश को सब लोगों को सुना दो, बता दो, प्रेमियों उसको भी सत्संग मान लेते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, संत सतगुरु के सत्संग में और उनके भक्तों के सत्संग में जमीन और आसमान का अंतर हुआ करता है। जमीन और आसमान का अंतर होता है। कैसे? लिखा है, पारस और गुरु में बड़ो अंतरो जान, और वह लोहा सोना करे गुरु करते आप समान। आप लोग जानते हैं कि पारस पत्थर होता है। पारस पत्थर से अगर लोहे को छुआ दिया जाए तो वह लोहा सोना बन जाता है।
ये पारस पत्थर में विशेषता है, लेकिन गुरु में क्या विशेषता है कि गुरु जिस जीव को पकड़ लेते हैं, पारस और गुरु में बड़ो अंतर हो जान, वह लोहा सोना करे गुरु करते आप समान। गुरु जिस जीव को पकड़ लेते हैं उसको अपने समान कर लेते हैं। जैसे एक भृंगी कीड़ा होता है कि बार बार कर जोर कर सब न करूं पुकारो, कीट न जाने भृंग को गुर कर ले आप समान। मतलब जैसे एक भृंगी कीड़ा होता है और वो भृंगी कीड़ा अपने विपरीत जाति के कीड़ा को पकड़ता है और अपने बिल में उसको ठूंस देता है, उसके पंख को और उसके हाथ पैर को काट देता है और एक भी की आवाज करता है और कुछ समय के बाद विपरीत जाति का कीड़ा होता है और उसी की तरह भृंगी की तरह वो आवाज देने लगता है, अर्थात भृंगी हो जाता है। बस यही है हमारे गुरु महाराज की विशेषता कि सतगुर साचा सूरमा, नक्सिक मारे तान और मेरा मारा फेर दिए तो हाथ न कहूं कमान। अर्थात संत सतगुरु जिस जीव को पकड़ लेते हैं, देर सवेर निश्चित उसके लिए उसके अहले वतन अमरलोक सतलोक अमरावती सचखंड उसको पहुंचा देते हैं। प्रेमियों बहुत बड़ी बात है। मतलब आप ये सोचो कि इस कादर चौक क्षेत्र में, लवारी क्षेत्र में लाखों की तादाद में जीवात्माएं मानव शरीर में हैं, लेकिन चंद लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्यों? आपका भाग्य उदय हो गया, आपका पुण्य उदय हो गया जो आज आपको सत्संग में बैठने का अवसर मिल गया, वरना ये अवसर बड़े भाग्य से मिलता है। प्रेमियों, बड़े भाग्य से ये अवसर मिलता है। मैं आपको बता दूं, जिस समय पर मतलब सूत जी महाराज जिन्होंने कि 88,000 ऋषि मुनियों को सीतापुर जिले में नैनीसार में जिस समय पर अपना सत्संग भागवत कथा सुनाने का आह्वान किया था, तो कहा कि एक पवित्र स्थान होना चाहिए जहां मैं आपको कथा सुनाऊं। तो देखो, उन्होंने एक त्रिशूल छोड़ा और वो त्रिशूल जिस जगह पर गिरा वो नियमसार की जगह थी। तो गोस्वामी जी महाराज ने एक जिक्र भी किया है कि तीरथ वर नैमिष विख्याता और अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। कहने का आशय यह है कि नीमसार में एक साथ 88,000 ऋषि मुनियों को बिठाल करके महात्मा सूत जी महाराज ने सत्संग सुनाया था। उसी स्थान पर हमारे इन परम पूज्य महाराज जी ने 4 और 5 नवंबर को एक साथ 2,88,000 प्रेमियों को बिठाल करके सत्संग ध्यान भजन सुमरन का कार्यक्रम किया था। अब आप सोचो कि देवी देवताओं का रिकॉर्ड तोड़ दिया इन गुरु महाराज ने। अब एक बात और बता दें, जिस समय पर महात्मा सूत जी महाराज जब कथा सुना रहे थे, तो उस समय पर देवी देवता अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर के आए और उस अमृत के कलश को सूत जी महाराज से कहा कि आप ये अमृत का कलश ले लो और बदले में हमारे लिए सत्संग सुना दो। सूत जी महाराज ने कहा कि देवता लोगों, तुम लोग कांच के बदले में इंद्र नीलमणि लेना चाहते हो, अर्थात आप हमको पागल समझते हो कि हम तुम्हारा ये अमृत ले लें और बदले में तुमको सत्संग सुना दें, अर्थात तुमको इस देवता की योनि से निकाल करके और सीधा तुमको सचखंड पहुंचा दें। चले जाओ यहाँ से, हमारी सभा में तुम बैठने के काबिल नहीं हो। प्रेमियों, बात समझने की है कि जो देवी देवता हाथ में अमृत का कलश लेकर के आए, कहा कि अमृत ले लो, बदले में सत्संग अमृत सुना दो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि जो मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य शरीर से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तब सूत जी महाराज ने कहा था कि गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि बड़े भाग्य मानस तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। बड़े भाग्य से प्रेमियों हमको आपको ये मनुष्य शरीर मिलता है और इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने को देवी देवता तरसते हैं, लेकिन तुम इसको सहज में प्राप्त करना चाहते हो। कहने का आशय उन्होंने अमृत को नहीं लिया और सत्संग से उनको उठा दिया। आज हम लोग कितने भाग्यशाली हैं जो हमको आपको ऐसा सुंदर मौका मिल गया, मनुष्य शरीर मिल गया और संत महापुरुषों की सभा में बैठने का हमको अवसर मिल गया। लिखा है कि सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के घर होए और संत समागम हरि कथा गोस्वामी दुर्लभ दोय। संत समागम हरि कथा मतलब सुत मानी बेटा, दारा मानी स्त्री और लक्ष्मी धन रुपया पैसा वैभव जायदाद, ये घर घर में होता है। अगर कोई आदमी पूरे दिन बकरा काटता है, सब दुनिया जानती है कि वो गलत काम कर रहा है, हजारों मुर्गा बकरा भैंसा को काटता है, लेकिन प्रेमियों उसके घर में भी स्त्री है, उसके घर में भी पैसा है, मकान है, दुकान है, जायदाद है, सब कुछ है, यद्यपि बुरा काम कर रहा है, दुनिया जानती है। लेकिन सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर हुए, ये पापियों के भी घर में होता है।
लेकिन संत समागम हरि कथा, संत महापुरुषों का सत्संग, हरि कथा, भगवत चर्चा और ध्यान भजन सुमरन का कार्यक्रम, ये तो किसी बिरला के घर में होता है। तो ये आज आप लोगों का धन्य भाग्य है जो आज आप लोगों को संत की सभा में बैठने का अवसर मिल गया। जहाँ सत्संग होता है वह संत शब्द रूप में मौजूद होते हैं। तो प्रेमियों, जब बात सत्संग की आती है तो थोड़ा सा मैं आपको और सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। एक बार भगवान के नाम को सब लोग बड़ी श्रद्धा से बोलो। बोलो प्रेमियों, जय गुरुदेव। ये सत्संग का महा महत्व होता कितना है हम आपको बता दें। देखो, दुनिया में सब लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। भगवान शंकर की सबसे ज्यादा पूजा होती है और सबसे ज्यादा भगवान शंकर के शिवालय हैं, देवालय हैं, मंदिर हैं। प्रेमियों, वही भगवान शंकर मैया पार्वती सती के सहित सत्संग सुनने के लिए गए थे। आप कहेंगे इसका प्रमाण, मैं बताता हूँ। इसका प्रमाण अपने मतलब रामचरितमानस में है। कहाँ है कि एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए कुंभज सिपाही। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर कुंभज ऋषि मानी महात्मा अगस्त ऋषि के आश्रम पर गए। क्यों गए? सत्संग सुनने के लिए। आगे क्या लिखा कि संग सती जग जनन भवानी और पूजे महा अखिलेश्वर जानी। साथ में मैया सती उनके साथ में थी। अब देखो, जिन भगवान की दुनिया पूजा करती है वही भगवान सत्संग सुनने के लिए गए महात्मा अगस्त ऋषि के आश्रम पर। उनकी सहधर्मी परिणीता मैया सती जो थी उनके साथ में थी। फिर क्या हुआ? भगवान अगस्त ऋषि ने उनका बहुत बड़ा सम्मान किया। लेकिन अब बात ये क्या, अगला नया मोड़ आया। जब बैठ करके भगवान शंकर सत्संग सुन रहे थे तो वहां पर माता सती भी बैठी हुई थी। अब वही बात है प्रेमियों, हम सत्संग में तो बैठे हैं, लेकिन सत्संग अगर हमारे अंदर नहीं बैठा तो इस बात की हमारे अंदर कमी है। मीन्स जिस समय हम सत्संग में बैठे हैं उस समय दुनिया की सारी चिंता, सारी प्रपंच, सारे विलास सब एक तरफ कर देना चाहिए। क्यों? इस समय हम सत्संग में बैठे हैं, हमारा लेश मात्र भी नुकसान नहीं होगा। तो माता सती सत्संग में तो बैठी लेकिन सत्संग उनके अंदर नहीं बैठा। तब महात्मा अगस्त ऋषि महाराज लिखते हैं कि राम कथा मुनि बरज बखानी और सुनी महेश परम सुख मानी। कि राम कथा मुनि बरज बखानी मतलब महात्मा अगस्त ऋषि जी ने जब सत्संग सुनाना प्रारंभ किया तो सुनी महेश परम सुख मानी। मतलब सती जी ने उस सत्संग को नहीं सुना। और किसने सुना? मतलब महेश भगवान शंकर ने सत्संग को सुना। अब एक बात सुनो, जब सत्संग ध्यान से सुना ही नहीं जाएगा मतलब वही है कि हम मंदिर यहाँ तो बैठे हैं लेकिन हमारा मन कहीं दूसरी जगह है, तो केवल शरीर बैठा है। कहा ना कि मंदिर में बैठे हो तो माला को घुमाते हो और माला को घुमाते सारा शहर घुमाते हो। इस समय हम यहाँ सत्संग में तो बैठे हैं लेकिन अगर हमारा मन ये कह रहा कि शाम को क्या सब्जी बनना चाहिए और क्या मार्केट से वस्तु खरीदना चाहिए या कोई भी दुनिया के प्रपंच में अगर हम हैं तो पूरी तरह से जहाँ मन होता है फिर वहीं। तो कुल मिलाकर के सत्संग का एक शब्द उनकी कान में नहीं गया और जब नहीं गया तो उनके लिए हुई शंका। अब आप देखो, इस बात में एक नया मोड़ आ गया। नया मोड़ कैसे आया? वो बात त्रेता युग की है ना। तो त्रेता युग में भगवान श्री राम जब जिस समय पर जगत जननी माता सीता का अपहरण करके लंकाधिपति रावण जब ले गया था तो माता सीता की खोज के लिए भगवान श्री राम अनुज भ्राता लक्ष्मण सहित सब जगह विचरण कर रहे थे। तो जब विचरण कर रहे थे तो वहीं पर भगवान शंकर और माता सती कुंभज ऋषि के आश्रम से सत्संग सुनकर के वापस आ रहे थे और उधर से माता सीता की खोज के लिए भगवान श्री राम और लक्ष्मण आ रहे थे। तो रास्ते में दोनों भगवान का वहां पर मिलन हुआ। तो भगवान शंकर ने साष्टांग दंडवत, बहनों बड़े ध्यान से सुनो, बीच में कोई बात ना करो, केवल 1 घंटे का समय आप हमको दो, इसके बाद कितनी बात करना। जब दोनों भगवान वहां पर मिले तो भगवान शंकर ने साष्टांग दंडवत, साष्टांग दंडवत का मतलब पूरे शरीर के सभी अंगों सहित जमीन पर लेट करके प्रभु श्री राम को नमन किया, दंडवत किया। अब सब जब उन्होंने नमन किया तो माता सती के लिए शंका हो गई और उन्होंने क्या कहा कि शंकर जपत बंधु जगदीशा असुर नर मुनि
तुम्हें सब नावह सीसा। भगवान शंकर तुम्हें तो दुनिया के सभी देवी देवता की बात खत्म करो, चर अचर के समस्त जीवधारी तुमको नमन करते हैं, लेकिन तुमने साष्टांग नमन किया और किसको किया? तो भगवान शंकर का जवाब था कि मैंने इन भगवान श्री राम को झुक करके नमन किया। कहा कि इनको तुम भगवान कहते हो, और ये तो ऐसे रोते फिर रहे हैं कि हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नैनी। जे अपनी पत्नी के वियोग में साधारण इंसान की तरह रोते बिलखते फिर रहे हैं, और तुमने इनको त्रिभुवन पति कहकर के संबोधन किया, इनको साष्टांग नमन किया। कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर ये भगवान है तो इनको ये पता नहीं कि मेरी सीता इस समय कहाँ है। कहा कि ये नर लीला कर रहे हैं। बोले ये हमारे लिए बात समझ में नहीं आई। बोले नहीं आई, तो सती के लिए शंका हुई। सती ने कहा कि हमें ये बात समझ में नहीं आई, हम अगर ये भगवान हैं तो हम इनकी परीक्षा लेंगे। तो भगवान शंकर ने क्या कहा कि जो तुम्हारे मन यति संदेहु, तो के न जाय परीक्षा लेहु। सती अगर तुम्हारे हृदय में संदेह मानी शंका, तो तुम जाकर के इनकी परीक्षा ले लो कि भगवान है कि नहीं। अब ये सती के लिए ये बात बहुत अच्छी लगी, और फिर सती ने क्या काम किया, वहां से परमिशन लेकर के वो गई, और जाने के बाद उन्होंने क्या काम किया, सीता का रूप बनाया। सीता का रूप बनाया कि हमको ये सीता समझेंगे तो तुरंत एकदम एक साधारण इंसान की तरह हमसे मतलब आलिंगन करेंगे कि मेरी खोई हुई सीता मुझको वापस मिल गई। और सीता का रूप बना करके जंगल में बैठ गई, और उधर से प्रभु श्री राम आ रहे थे, उसी मार्ग में जाकर के बैठ गई। और उधर से जैसे ही प्रभु श्री राम आए तो उन्होंने क्या कहा कि पूछे बहोरी कहाँ ब्रस के तू, और विपिन अकेले फेरऊ के ही है तू। हे माता सती, जैसे कहा हे माता सती, तो बृहस्पति भगवान शंकर कहाँ हैं, आप अकेली जंगल में काहे घूम रही हो। प्रेमियों अब आप ऐसे सोचो कि जैसे ही माता सती शब्द बोला और कहा कि भगवान शंकर कहाँ हैं, तुम अकेली जंगल में क्यों घूम रही हो, तो आप ऐसे समझो कि नीचे की दम नीचे रहिए, ऊपर रहिए राम उठा। शरीर में काटे खून नहीं, कि इन्होंने हमको पहचान लिया। और जब पहचान लिया तो फिर क्या हुआ, मतलब तब उस समय भगवान शंकर ने उनको बहुत समझाया कि देखो तुम मान जाओ वास्तव में वो भगवान है, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया। फिर भगवान शंकर ने उनसे क्या कहा था चलते वक्त कि होए बही जो राम रचि राखा, को कर तरक बढ़ा वही शाखा। भाइयों मैं तो यही कहूंगा कि अगर पत्नी विवश करे और जिद करे कि हम मायके जाएंगे तो जाने दो, भगवान शंकर की बात मानो कि अब होए वही जो राम रचि राखा। क्योंकि अगर आप नहीं मानोगे तो फिर वहां तो आप समझ ही रहे हो कलह कलेश तो होना वाजिब है। अगर बुद्धि होगी तो रुकेगी, ना बुद्धि होगी तो फिर होए वही जो राम रचि राखा। ये हमारे लिए यहाँ से एक उत्तर मिलता है। प्रेमियों आगे क्या हुआ, अब वहां जैसे उन्होंने कहा कि मैया सती तुम जंगल में काहे अकेली घूम रही हो। अब गई सती शंकर समीप, अब देखो नया मोड़ फिर आ गया कि गई सती शंकर समीप, हंस पूछी कुशलात, और लीन परीक्षा कवन विधे, सत्य कहो सब बात। भगवान शंकर से विदा लेकर के अभी आई, कितना समय हुआ होगा, मुश्किल से 5 मिनट, और 5 मिनट के बाद शंकर जी के पास फिर पहुंच गई सती। तो भगवान शंकर हंस करके कह रहे हैं कि गई सती शंकर समीप, तो हंस पूछी कुशलात, यानी हंस करके पूछी कि कहो कैसी हो। अब बताओ कि 5 मिनट पहले गया हो और लौट करके फिर आ जाए और उससे हंस करके पूछा जाए तो एकदम पेट में तो वैसे धमाका हो जाओ कि अभी 5 मिनट में क्या हो सकता है, और ये हंस करके कह रहे हैं। और फिर अगली कड़ी ने तो उनकी जान निकाल दी। अगली दोहा की कड़ी कहती है कि लीन परीक्षा कवन विधे, सत्य कहो सब बात, कि सत्य सत्य कहो तुमने परीक्षा किस प्रकार से लिया, आप बताओ। जब उन्होंने कहा, इसका मतलब इनको पूरा कौतुक पूरा लीला पता है कि मैंने परीक्षा किया ली। अब देखो सती की चालाकी, मतलब वही तो है कि स्त्री जाति में एक अवगुण भी होता है। मतलब वो साक्षात जगदम्बा मैया थी, लेकिन उनके अंदर भी ये बात आ गई कि पति को पागल बना दिया जाए, वो झूठ बोल गई। मतलब ये देखो कि साक्षात जगदम्बा है, जगत जननी है, और वो वहां भगवान शंकर से झूठ बोली और क्या कहा कि कछु न परीक्षा लीन गुसाई, और कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। भगवान मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया,
की न प्रणाम तुम्हारे नाई, जैसे तुमने पहले उनको झुक करके प्रणाम किया वैसे ही अब मैंने उनको झुक करके प्रणाम किया। भगवान शंकर बोले जब तुमने उस समय झुक करके प्रणाम कर लिया होता तो तुम परीक्षा काहे लेती? अरे तुम्हें तो उसी दिन शंका हो गई थी, लेकिन तुम झूठ बोल रही हो। तब जब उनकी झूठ पकड़ा गया तो भगवान शंकर का शिव नेत्र खुला हुआ। भगवान थे, मतलब त्रिकालज्ञ थे, भूत भविष्य वर्तमान का उनको ज्ञान था। तब शंकर देखे उधरी ध्याना, और सती जो कीन चरित सब जाना। तब भगवान शंकर ने अपने शिव नेत्र से देखा, तो शिव नेत्र से देखा तो क्या कहा कि मतलब भगवान राम को तो हम पिता मानते हैं, और जे वहां हमारे पिता ने इनसे मैया कहकर ये तो हमारी अम्मा बन गई। मतलब इन्होंने वहां जाकर के परीक्षा इस प्रकार से ली कि सीता का रूप धारण किया। भगवान शंकर को क्रोध आ गया। भगवान शंकर को क्रोध आ गया तो भगवान शंकर ने क्या किया कि शिव संकल्प कीन्ह मन माही, और जातन भेंट सती अवनाही। मतलब इस शरीर से सती रूप में तुम्हें कभी अंगीकार नहीं करूंगा। तुम इस समय इस जन्म में मेरी पत्नी के रूप में थी, लेकिन मैं तुम्हें इस जन्म में पत्नी के रूप में कभी अंगीकार नहीं करूंगा। और उन्होंने परित्याग कर दिया। प्रेमियों, मैं इस दृष्टांत के माध्यम से आपको एक बात बता देना चाहता था। ये पूरा टॉपिक सुनाने का मेरा मतलब ये था कि देखो सत्संग के एक एक वचन को हमें कौआ की चेष्टा की तरह का चेष्टा, कौआ की चेष्टा, बगुला के ध्यान की तरह हमको आपको सत्संग सुनना चाहिए। अगर सत्संग का एक वचन हमारे आप से मतलब फिसल गया, निकल गया, तो आप ये समझो कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए अगर सती जी ने वहां पर सत्संग बैठ करके सुना होता तो उनको इस बात की शंका नहीं होती कि ये भगवान नहीं है। और देखो उस जन्म में उनकी दुर्दशा नहीं होती, पति से वियोग करना पड़ा और उनके लिए फिर अगला जन्म। तो कहने का मतलब मेरा ये है प्रेमियों, सत्संग एक अमूल्य निधि है। गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं कि सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरिए कई बारा। सत्संग क्या है? इतना दुर्लभ है कि निमिष जानते हैं, समय की सबसे छोटी इकाई को हम निमिष कहते हैं। मीन्स हम अपनी आंख की पुतली को खोलें और खोलने के बाद बंद करें, इस प्रक्रिया में जितना समय लगता है उसको निमिष मात्र कहते हैं। अगर निमिष मात्र हमको सत्संग मिल जाए तो कोटि जन्मों के पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। कि ये सत्संग का महान महत्व होता है। तो प्रेमियों देखो, सत्संग तो वास्तव में बहुत ही अमूल्य निधि है। सत्संग के लिए तो जैसा कि अभी हमारे आदरणीय पोस्टमैन साहब बोल रहे थे कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाये के अंग, और तूल न ताहि सकल मिल जो सुख लव सत्संग। मतलब लंकिनी कहती है, मतलब हनुमान जी से, कि स्वर्ग वैकुंठ बहिष्ठ और जन्नत के सारे सुखों को तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में सत्संग क्षण मात्र का रख दिया जाए, तो क्षण मात्र वाला जो पलड़ा है वो भारी रहेगा। अब आप सोचिए सत्संग की कितनी महान महिमा है। तो देखो प्रेमियों, सत्संग की काफी महिमा पर तो हमारे आदरणीय पोस्टमैन साहब बोल रहे थे, और इसके बाद मैंने भी कुछ प्रकाश डाला। कई बिंदुओं पर हमको बोलना है, तो सत्संग की महिमा पर हम संक्षिप्त प्रकाश ही डालेंगे। इसके बाद हम आपको बता देना चाहते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे भी प्रेमी होंगे जो नए प्रेमी होंगे, उनको भी कुछ मैटर मिल जाए, तो हम आपको बता देना चाहते हैं। हमारे परम पूज्य महाराज जी कहते हैं कि ऐ नर नारियों, तुमको जो मनुष्य शरीर मिला है बड़े भाग्य से मिला है। क्योंकि साहब कबीर कहते हैं कि कबीर वह दिन याद कर, कबीर वह दिन याद कर, पगयू पर तलसीस, मृत्यु लोक में आए कर, भूल गया जगदीश। प्रेमियों कैसे भूल गया? जिस समय हम और आप सब अपनी मैया के पेट में गर्भावस्था में उल्टे लटके हुए थे, कि जिस प्रकार से चमगादड़ पेड़ पर उल्टा लटका होता है, उसी भांति जिस समय हम और आप अपनी माता के पेट में और गर्भावस्था में जब 9 महीना 9 दिन तक उल्टे लटके रहे थे,
उस समय मैया के मासिक धर्म का खून, टट्टी, पेशाब, मल मूत्र हमारे आपके पिंड शरीर के ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ बह रहा था। उस समय हम और आप भयंकर गंदगी में थे, लेकिन आनंद की बात क्या थी, हमारी आत्मा पर कर्मों की कोई गंदगी नहीं थी। उस समय जब हमारा आपका पिंड शरीर महागंदगी और भयंकर बदबू में था, उस समय हमारी आपकी आत्मा ने उस परम पिता परमात्मा से एक फरियाद किया था। क्या फरियाद किया कि एक बार प्रभु मोहिने रवारो, अल्लाह तानो करम क्षेत्र में डारो। भगवान तुम मुझे माँ के नरक कुंड से निकालो और मुझे कर्म क्षेत्र में डालो। भगवान ने कहा ठीक है मैं निकालूंगा, तेरा फिर क्या रोल होगा। हमने आपने प्रेमियों उस परम पिता परमात्मा के लिए गर्भावस्था में वचन दिया था कि आव प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तजी भजन करो दिन राती। भगवान तुम एक बार मेरे ऊपर कृपा कर दो और मैं रात और दिन सब कुछ तज करके आपका भजन करूंगा अथवा करूंगी। ये वचन हमने आपने परमात्मा को दिया था। लेकिन प्रेमियों कभी हमने ठंडे दिमाग से विचार किया क्या हमने जो परमात्मा को वचन दिया था कभी उसको पूरा किया, कभी भजन किया? अगर भजन नहीं किया प्रेमियों तो साहब कबीर क्या कहते हैं कि जो नारी पर दे रहे, ध्यान से सुनना, हमारे पोस्टमैन साहब अक्सर सुनाते हैं इस बात को कि जो रानी पर दे रहे और सुने न गुरु गुण बात और वो तो होगी कुकरी फिर उघारे गात। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हमारे जय गुरुदेव के प्रेमी किसी धनाढ्य रईस व्यक्ति के घर पे जाते हैं कि बहनों सब लोग सत्संग सुनने के लिए आना, तो लोग सोचते हैं कि हमारी घर की देवियां और दूसरे के घर पर सत्संग सुनने जाएंगी। तो हम और आप तो एक साधारण इंसान हैं। हम आपको बता दें साहब कबीर पूरे महात्मा उन्होंने रानी महारानी के लिए लिखा है कि जो महारानी अपने महलों में रहती हैं और गुरु महाराज का सत्संग नहीं सुनती हैं, अगले जन्म में उनको कुतिया का जन्म मिलता है और वो नंगी फिरती हैं फिर, और इस समय साड़ी पहन करके सत्संग सुनने नहीं जा सकती। अब आप कहोगे ये तो नारियों की बेइज्जती कर दी। भाई बेइज्जती वाली कोई बात नहीं है, इसमें साहब कबीर ने कहा है, मैंने थोड़ी ही कहा, ना मैंने अपनी तरफ से कहा, ये तो साहब कबीर का लेख है। अब हमारे पुरुष भाइयों के लिए लिखा है कि जो कबीर गुरु की भगत बिन, ध्यान से सुनना प्रेमियों, कि कबीर गुरु की भगत बिन राजा रासभ होय और माटी लदे कुम्हार की घास न डारे कोई। शाह कबीर कहते हैं कि जो राजा होकर के और पैसे वाले होकर के सत्संग सुनने नहीं जाते हैं वो अगले जन्म में गधा बनते हैं, और जब गधा बनते हैं तो आप जानते हो कुम्हार मिट्टी उसमें लादता है और कोई सम्मान पूर्वक सानी नहीं खिलाता। मतलब शाम को छोड़ा जाता तो बस एक बांस मारा वो छोड़ दिया और जाइए, बस यही हाल होगा। प्रेमियों कहना ये चाहता हूँ कि हमको आपको भक्ति करना बहुत जरूरी है। बिना भक्ति के बिना हमारे आपके यहाँ से कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि साहब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि राम 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 जल तू न जपे है और तौल तू कहूँ जाए तेहू ताप तपे है। मतलब तीन ताप होते हैं, दैहिक दैविक भौतिक। प्रेमियों यहाँ से आप ये समझो कि चिंता भय शोक मृत्यु, बहुत दमदार बात है, चिंता भय शोक मृत्यु संताप उद्विग्नता, ये आपका पीछा नहीं छोड़ सकते। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, कितने भी पैसे वाले हो जाइए, क्योंकि पैसा में मानते हैं कि कुछ एक प्रकार का क्षणिक सुख है, उससे भौतिक वस्तुएं मिलती हैं, लेकिन प्रेमियों पैसा तुम्हारी मुक्ति और मोक्ष नहीं करा सकता। इसलिए हमको आपको भजन करना नितांत आवश्यक है। ये गुरु महाराज हमारे बताते हैं। हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि यह नर नारियों, हमको आपको जो मनुष्य शरीर मिला है बड़े भाग्य से मिला है। गोस्वामी जी महाराज ने बड़े भाग्य केवल 2 जगह लिखा है। कहाँ लिखा कि बड़े भाग्य पायु सत्संगा बिनहि प्रयास होय भवभंगा। बड़े भाग्य से प्रेमियों हमको आपको सत्संग मिलता है, सत्संग की महिमा हमने आपको बताई। और दूसरी तरफ बड़े भाग्य कहाँ लिखा कि बड़े भाग्य मानस तन पावा असुर दौर लव सब ग्रंथ न गावा। बड़े भाग्य से प्रेमियों हमको आपको
ये मनुष्य शरीर मिला। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के लिए देवी देवता तरसते हैं, देवी देवता तरसते हैं। मैंने सबसे पहले आपको बताया था, सूत जी महाराज के पास देवी देवता अमृत का कलश लेकर के पहुंचे, उनको वापस कर दिया, उनको सत्संग नहीं सुनाया। इससे यह सिद्ध होता है कि वास्तव में देवी देवता इस मनुष्य शरीर को तरसते हैं। वो इसलिए तरसते हैं प्रेमियों, गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा है कि पुण्य छीणे मृत्यु लोके विशांति। उन देवी देवताओं को जो स्वर्ग वैकुंठ बहिष्ठ और जन्नत का जो राज्य मिला हुआ है वह उनके शुभ कर्मों का फल है। और जिस दिन उन देवी देवताओं का पुण्य खत्म हो जाएगा और उनको फिर इस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। और मृत्यु लोक का एक नियम है, एक विधान है कि डेथ इज सर्टेन, मौत निश्चित है। इस मृत्यु लोक में आया है सो जाएगा। और राजा रंक फकीर और एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जात जंजीर। यहाँ पर प्रेमियों मतलब जो आया है निश्चित मरेगा, क्योंकि इस लोक का नाम ही मृत्यु लोक है। यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं जाएगा, सब मर करके जाएंगे। लेकिन मरने की प्रक्रिया है प्रेमियों, जा मरने ते जग डरे, जा मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, और कब मरियो कब भेंट हो पूर्ण परमानंद। मतलब जिस समय जब संसारी व्यक्ति की मौत होती है उस समय वो बहुत घबराता है कि अब मेरा क्या हाल होगा, क्योंकि जिस समय यमराज के दूत आते हैं उनकी भयंकर शकल होती है। और आते ही आते मरने वाले व्यक्ति का जब वो प्राण खींचते हैं तो अपने भयंकर मुकदरों से उसकी पिटाई करते हैं। सहजोबाई कहती है कि आसपास योद्धा खड़े और सभी बजावे गाल, और मंज महल से ले चलो ऐसो काल कराल। तुम्हारे पास कितना भी राइफल रिवाल्वर बंदूक लेकर के लोग खड़े हों, लेकिन जिस समय पर यमराज के दूत आते हैं और तुम्हारे प्राणों को खींच करके ले जाते हैं उस समय कोई तुम्हारी इमदाद और मदद नहीं कर सकता। महात्मा चरणदास जी महाराज की परम भक्त शिष्या हुई है सहजोबाई। उन्होंने लिखा है कि सहजो मृत्यु के समय और पीड़ा होते अपार, और जैसे बिच्छू एक संग मारे डंक हजार। प्रेमियों अगर एक बिच्छू शरीर में डंक मार दे पूरा बदन दर्द से फटता है, जहां 1000 बिच्छू शरीर में डंक मार दें कितना भयंकर वेदना हमारे शरीर में होगी। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से इतना ही दर्द प्रेमियों मरते वक्त होता है। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा है कि जनमत मरत दुसह दुख होई। प्रेमियों इस चौपाई के अर्थ को समझो, जिस समय पर जीव पैदा होता है उस समय कितना कष्ट होता है ये सिर्फ और सिर्फ हमारी माँ बहनें जानती हैं। जिस समय बच्चों को माँ जन्म देती है उस समय सर पर कफन बांध लेती है। ना जाने कि आज तक कितनी माँ का निधन हो गया। बच्चे को जन्म देने के बाद कभी कभी जच्चा मर जाता और जच्चा और बच्चा दोनों भी मर जाते। भयंकर वेदना होती है। और प्रेमियों जिस समय पर जीव मरता है उस समय कितना कष्ट होता है ये तो सिर्फ मरने वाला बंदा जानता है, क्योंकि उस समय यमराज के दूत आते हैं, उनके हाथ में मुकद्दर होते हैं। और प्रेमियों आपने मुकद्दरों से हमारे शरीर की हड्डियों को चट चट तोड़ते हैं, लेकिन उस समय हमारी आंखों से छर छर आंसू गिरता है। जो व्यक्ति मरता है किसी मरने वाले व्यक्ति के पास आप जाना, जब आपके पड़ोस में मोहल्ला में परिवार में रिश्तेदार में जब कोई देखना कोई बूढ़ा आदमी जब जिसका प्राण निकल रहा हो और वो जिंदगी और मौत के झूला में जिस समय झूल रहा हो उस व्यक्ति के पास लोग जाते हैं और कहते हैं कि बाबा कुछ खाओगे। जिस समय बाबा खाने की इच्छा करते थे उस समय तो खिलाया नहीं, उस समय तो उनको गरिया के फेंक दिया। और जब खाने की कंडीशन में नहीं है उस समय कहते हैं कि बाबा कुछ खाओगे। अरे हमको पहचाना, अब उनकी आंखें फट गईं, पुतलियां उलट गईं। अब उस समय वो नहीं पहचानते। क्यों? उस समय यमराज के दूत आते हैं और वो सिर्फ मरने वाले को दिखाई देते हैं। इन सारी वेदनाओं से बचने का जो प्रोसीजर है, जो सिस्टम है प्रेमियों, ये हमारे गुरु महाराज वही तो बताते हैं कि मौत से मरने का, मौत पर विजय प्राप्त करने का इंतजाम हमको आपको करना है। ये हमारे गुरु महाराज के जितने जो सत्संग कर रहे हैं, हमारे गुरु महाराज का जो मिशन है वो मिशन सिर्फ इसी बात का है कि तुम्हारे पास जब तक तुम जीते हो जिंदे हो तब तक के लिए तुम्हारे पास लड़का है, बहू है, धन है, संपत्ति है, मकान है, दुकान है, फ्लैट है, ट्रैक्टर गाड़ी घोड़ा सब कुछ है।
ये तुम्हारे जीते जी काम आएगा, लेकिन बाद मरने के जो काम आएगा वही हमारे गुरु महाराज दे रहे हैं। एक बार प्रेमियों मेरा कार्यक्रम लगा हुआ था, तो वहाँ बहुत विशाल भीड़ थी और वहाँ तमाम अधिकारी लोग भी उपस्थित थे। एक पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी थे और मैं मंच से जैसे ही हटा तो उन्होंने पूछा कि डॉक्टर साहब सत्संग तो आपका बहुत अच्छा लगा। तो पहले तो मैं घबरा गया कि पुलिस के अधिकारी हैं, कोई गलती हो गई होगी, लेकिन बाद में बोले कि हमको समय नहीं है और संक्षेप में हमको उत्तर दीजिए। हमने कहो साहब, तो कहा कि ये बताओ, संक्षेप में बताओ कि तुम्हारे गुरु महाराज क्या सिखाते हैं। तो मैंने कहा कि मेरे गुरु महाराज मरना सिखाते हैं। बोले यार बात समझ में नहीं आई। मैंने 1 मिनट में तुम क्या समझ लोगे, जब बहुकाल करो सत्संगा और तवई होय सब संशय भंगा। एक लंबे समय तक सत्संग करो और तब तुम्हारे समस्त शंकाओं का समाधान होगा। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि 12 वर्ष रहो संत की टोली और तब समझोगे एक बोली। यानी 12 वर्ष में एक बात जाकर के कहीं समझ में आती है और तुम गए और गुरु महाराज का दर्शन कर लिया और नामदान ले आए, भंडारा खा के घर में बैठ गए, कभी भजन नहीं किया, ध्यान नहीं किया, सत्संग में नहीं गए। हमारे जिम्मेदारों ने फोन किया तो कहा कि बहुत काम है, हमारे पास मरने तक का समय नहीं है। अब बताओ, जब हमारे सेवादार ने, जिम्मेदार ने फोन किया तो जवाब मिला कि यार हम इतने अपने बिजनेस में व्यस्त हैं कि हमारे पास मरने तक का समय नहीं है। प्रेमियों अब एक बात बता दें, मरने का समय जिस समय पर कोरोना नहीं लगा था, हमारे परम पूज्य महाराज जी ने अनाउंस किया था 2019 और 20 में ये कोरोना आया था। 2018 में मतलब 21 अक्टूबर 2018 के लिए रजोकरी फार्म हाउस दिल्ली के मैदान में 11:56 पर हमारे परम पूज्य महाराज जी ने एक अनाउंस किया था बहुत बड़े मैदान में। कहा कि बच्चों सब लोग डायरी निकालो और लिखो। प्रेमियों जैसे डायरी सब लोगों ने निकाला तो कहा कि आज की तारीख नोट करो, 11:56 का समय नोट करो और कहा कि आगे एक बहुत भयंकर बीमारी आएगी और उस भयंकर बीमारी का जब तक वैज्ञानिक इलाज ढूंढेंगे तब तक तो लाखों लाख लोगों का बारा न्यारा हो जाएगा। प्रेमियों गुरु महाराज की बातों पर भरोसा नहीं किया, महाराज जी की बातों पर लोगों ने ठुकरा दिया और भरोसा नहीं किया और जैसे ही 2018 बीता और 2019 का मार्च आया तो प्रेमियों मार्च 2019 में एक कोरोना नाम का महाभयंकर वायरस तुम्हारे हिंदुस्तान में उसने दस्तक दिया और वो कोरोना नाम का महाभयंकर वायरस ऐसा बीमारी लेकर के आया कि प्रेमियों अगर जो पति पत्नी में बहुत आपस में बहुत प्रेम था, जो पति अपनी पत्नी से कहता था कि अगर तुमको जरूरत पड़ी तो आसमान से सितारे तोड़ करके तुम्हारे चरणों में गिरा दूंगा, और जब पत्नी को कोरोना हुआ और सरकारी नुमाइंदे आए और उसको एम्बुलेंस में डाल करके ले गए और 14 दिन तक उसको क्वारंटाइन किया, अगर वो जिंदा बच गया तो तुम्हारा और मर गया तो पीपी किट में लपेट करके उसकी डेड बॉडी आई। और प्रेमियों वो बीमारी ऐसी थी कि उसको छूने से हो जाती थी। उस समय पर देखा आपने हर आदमी के मुंह पर मास्क लग गया था। मैं तो यही कहूंगा मास्क नहीं, वो एक प्रकार का ऐसा मूसिका था कि मानो कि कुदरत ये कह रही हो कि तुम्हारा मुंह ने कभी सत्संग नहीं किया, तुम्हारे मुंह ने कभी सत्संग चर्चा, गुरु चर्चा, भागवत चर्चा, अच्छी चर्चा न सुना और न किया। तुमने हमेशा गलत काम किया, गलत भाषा बोली, गाली गलौज किया, अपना मुंह बंद कर लो। प्रेमियों सबके मुंह पर मूसिका 2-3 साल तक लगातार लगा रहा था। मैं कहना क्या चाहता हूँ प्रेमियों, उस समय पर दूर से पति ने पत्नी को रोते हुए विदा किया, अंतिम संस्कार करने तक का मौका नहीं दिया। और वही उलट करके जब पति को कोरोना हुआ तो प्रेमियों पत्नी अपने बच्चों को लेकर के बगल में खड़ा करके गेट पर से आंसू बहाती रही, अपने पति की लाश से रोने तक का मौका कुदरत ने नहीं दिया। आप प्रेमियों जय गुरुदेव। मैं कहना ये चाहता हूँ प्रेमियों, संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। आप लोग ध्यान से मालिक के संदेश को सुनते रहो, बड़े ही काम की बात आज आपको मिलेगी। एक बार भगवान के नाम को सब लोग बड़ी श्रद्धा से बोलो, बोलो प्रेमियों जय गुरुदेव। हमारे परम पूज्य महाराज जी एक बात कहते हैं प्रेमियों कि जिस समय पर हम लोग भागवत चर्चा, राम चर्चा, कथा, सत्संग जब सुनते हैं तो उस समय पर लोगों को नींद आती है। ये ऊपरी विधान है, सिस्टम है, क्योंकि जिस समय पर कुंभकर्ण के लिए भगवान श्री राम ने मार दिया था
तो कुंभकर्ण की विधवा स्त्री जिसका नाम निद्रा था, वो रोती हुई भगवान श्री राम के पास पहुंची और कहा कि भगवान, तुमने मेरे पति कुंभकर्ण को मार करके मुझको विधवा बना दिया। कहा कि तुम्हारा पति अत्याचारी था, उसने अत्याचारी आतताई रावण का साथ दिया, तो ऐसे दुष्ट आतताई को मारना हमारा धर्म है। कहा कि प्रभु आप समर्थ हैं, मैं आपका तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बोले फिर तुम्हारे भक्तों का जरूर बिगाड़ दूंगी। कहा कि कैसे बिगाड़ोगी? बोले जहां पर राम चर्चा होगी, जहां भागवत चर्चा होगी, जहां सत्संग होगा, वहां उनकी खोपड़ी पर जाकर के हम बैठ जाएंगे और उनको नींद आ जाएगी। क्योंकि कुंभकर्ण की पत्नी का नाम था निद्रा। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि मतलब कुंभकर्ण की विधवा स्त्री हमारी खोपड़ी पर सवार न होने पावे। आप लोग चित्त से चेत करके सत्संग को सुनो, और जैसे ही नींद आवे तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि अपने कानों को ऐसे कर लो, क्योंकि कान जब आप ऐसे करेंगे तो नींद आपकी हट जाएगी। और बिल्कुल 90 अंश की कोण पे जैसे मैं बैठा हूँ, ये रीढ़ की हड्डी अगर 90 अंश के कोण पर सीधा रहेगी तो नींद नहीं आएगी। तो बोलो प्रेमियों, जय गुरुदेव। प्रेमियों, वास्तव में जय गुरुदेव नाम बोलने में सुस्ती बहुत है। अरे थोड़ा ऐसे तो बोलो कि हमारे पड़ोस में तो आवाज जाए। बोलो प्रेमियों, जय गुरुदेव। अब आपकी नींद छुट्टी होगी। प्रेमियों, हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि नर नारियों, तुमको हमको जो मनुष्य शरीर मिला बड़े भाग्य से मिला। लेकिन हमारे गुरु महाराज ने एक छोटी सी कहानी सुना करके हम लोगों को समझाने का प्रयास किया। हमारे गुरु महाराज ने बताया कि एक देश का नियम था कि वहां के लिए राजा केवल 3 वर्ष के लिए चुना जाता था। केवल 3 वर्ष के लिए वहां का राजा चुना जाता था, और फिर वहां की प्रजा उस राजा को गद्दी से हटा करके जंगल में फेंक देते थे। और जंगल में बहुत जहरीले जानवर, शेर, चीता, भालू, भेड़िया इत्यादि उस राजा को खा करके उसकी हड्डी कंकाल तंत्र रह जाता था। प्रेमियों, एक बार नंबर आ गया हमारे सत्संगी का, और जब सत्संगी का नंबर आ गया तो वो राजा बन गया। और जब राजा बन गया, गुरु जी महाराज के पास पहुंचा और बहुत चिंतित अवस्था में पहुंचा। तो गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारे चेहरे की सारी रौनक काफूर हो गई, आज कैसे चिंतित हो? कहा कि गुरु महाराज मैं राजा बन गया। तो कहा कि ये तो प्रसन्नता की बात है कि तुम राजा बन गए। कहा कि गुरु महाराज, अगर आप ही चुटकी लेना शुरू कर देंगे तो दुनिया में मेरे कौन रक्षक होगा, मेरी कौन सहायता करेगा? तो कहा कि मेरे ये प्राणों की रक्षा करिए। तो गुरु महाराज ने कहा कि पूरी बात बताओ। तब उन्होंने बताया कि महाराज 3 साल के लिए राजा बना हूं, और 3 साल के बाद मुझे गद्दी से उठा करके जंगल में फेंक दिया जाएगा। कहा कि उस जंगल का पहले निरीक्षण करके आओ। अब वो राजा उस जंगल में जब गया तो उसने क्या देखा कि वहां तो सैकड़ों राजाओं की, किसी की खोपड़ी, किसी की कमर, किसी का पूरा तंत्र, किसी की पैर की, हाथ की तमाम हड्डियां पड़ी हुई हैं। अब वो और ज्यादा कांप गया, उसको बहुत चिंता हुई। और चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजो खाए, और वैद्य विचारों का करे कहां तक दवा खवाए। चिंता से चितवन घटे घटे रूप और ज्ञान, चिंता से चितवन घटे घटे रूप और ज्ञान, और चिंता बड़ी अभागिनी चिंता चिता समान। चिंता है बड़ी चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को खाती है। अब वो चिंता में जब घुने गुरु महाराज के पास पहुंचे तो गुरु महाराज ने कहा कि तुमने उस जंगल का हाल देखा? बोले गुरु महाराज, तब से और ज्यादा चिंता है कि केवल 3 साल के बाद वही हाल मेरा भी होगा। बोले नहीं, तुम्हारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माह, और कहें कबीरता दास को 3 लोक भय नाय। अब गुरु महाराज ने कहा कि जो गुरु को सिर पर रखता है उसके लिए तीनों कालों में कोई भय नहीं होता। तब उन्होंने कहा कि अच्छा, अब आप क्या, मुझे करना क्या है गुरु महाराज, मुझे कुछ रास्ता बताओ। तब गुरु महाराज ने कहा कि तुम इस समय पर राजा हो, और इस समय पर तुम राजा हो, जो चाहो वो कर सकते हो। तब उन्होंने कहा कि मैं इस समय राजा तो हूँ, ये बात ठीक है, लेकिन क्या करूं? तब गुरु महाराज ने उनको रास्ता बताया। कहा कि उस पूरे जंगल को जाकर के साफ करा दो, और उसमें अपनी एक पीढ़ी की बात खत्म कर दो, तुम्हारी 50 पीढ़ी बैठ करके खा सके, इतना वहां पर मतलब राजमहल और खाने की सारी सामग्री, पूरी भौतिक सुविधाएं सब बिल्कुल लेस कर दो, और तुम्हारी 50 पीढ़ी फिर बैठ करके खा सकेंगे। उसकी राजा की ये बात समझ में आ गई।
और उसने उसी दिन से राज खजाने का सारा धन लगा करके और पूरे जंगल को साफ करा दिया और उसमें 50 पीढ़ी बैठ करके खा सकें इतना उन्होंने धन धन से संपूर्ण कर दिया। प्रेमियों, जैसे ही 3 वर्ष का समय पूरा हुआ और जैसे ही 3 वर्ष का समय पूरा हुआ, प्रजा ने उनके लिए सिंहासन से हटाया और हटाने के बाद उनके लिए मतलब उसी जंगल की तरफ ले जा रहे थे। तो पहले से ही तारीख क्लियर थी और उनके संतरी मंत्री जंत्री आरती का थाल लेकर के पत्नी को पहले ही उस महल में सेट कर दिया। पत्नी आरती का थाल लेकर के और पहले से तैयार थी और उनकी बाकायदा आरती हुई और अपने उस नवनिर्मित राजमहल में रहने लगे। प्रेमियों, जो पिछले राजाओं की जो दुर्दशा हुई वो उनकी दुर्दशा बच गई। इस कहानी से गुरु महाराज क्या समझाना चाहते हैं? गुरु महाराज ये समझाना चाहते हैं कि ये नर नारियों, तुम्हारे लिए केवल और केवल ये 3 ही वर्ष का राज्य मिला है। नंबर 1 बचपन, नंबर 2 जवानी और नंबर 3 बुढ़ापा। तो प्रेमियों, जिस समय पर बचपन था उस समय हमको कोई ज्ञान नहीं था, बचपन तो हमने खेल खेल में बिता दिया। और प्रेमियों, जैसे ही हम पर आई जवानी तो प्रेमियों दुनिया की राइफल और रिवाल्वर में धुआं निकलता और जब हम पर जवानी आई तो हमारी लाठी में धुआं निकलने लगा। और उस समय हुई शादी और फिर पैदा किए बच्चे और फिर बच्चों की शादी और उसी परिवार में झमेला में फंस करके हमने दूसरी वर्ष का जो समय था प्रेमियों वो भी हमने बर्बाद कर दिया। प्रेमियों, ये बात सबकी समझ में आ रही? अरे हमारी बहनें तो बोली ना रही बिल्कुल। अच्छा तब ठीक है, ऐसा सुना देरानी जिठानी बोले भलाई बुराई मत करिए यहाँ बैठ के, ना कोई बात समझ में नहीं आ रही। एक बार प्रेमियों ये बात यही छोड़ो, एक बार क्या हुआ कि देवरानी जिठानी सत्संग में जाती थी गुरु महाराज के। तो हुआ ये कि एक देवरानी जिठानी में आपस में बहुत झगड़ा रहता था। तो देवरानी ने जिठानी से 25 साल पहले कुछ गलत शब्द बोल दिया। कोई बात नहीं, वो उन्होंने गांठ बांध लिया। अब गुरु महाराज जब उनके आए तो वे गई सत्संग में। तो गुरु महाराज ने पूरा हालचाल उनसे पूछा तो कहा कि कल हम तुम्हारे खुद घर पर आएंगे। और गुरु महाराज खुद चल करके जब देवरानी के घर पर आए तो गुरु महाराज ने पूछा कि ये बताओ तुम्हारी जिठानी क्यों दिखाई नहीं दे रही? तो कहा कि अच्छा उनसे हमारी लड़ाई है, कोई बात नहीं। फिर आप ये बताओ कल हमने सत्संग में क्या क्या सुनाया था? बोले कल तो गुरु महाराज आपने सत्संग में इतने अच्छे अच्छे वचन सुनाए कि हमारा जीवन धन्य हो गया। तो कहा कि ये बताओ जो हमने कल वचन सुनाए वो तुम बता सकती हो? बोले गुरु महाराज अब तो भूल गए क्या क्या सुनाया था। यानी जो कल सुनाया था वो कह रही है कि अब तो भूल गए क्या सुनाया था। तो कहा कि ये बताओ फिर तुम्हारी जिठानी क्यों नहीं आई? गुरु महाराज मेरी जिठानी ने 25 साल पहले मेरे से ऐसे शब्द बोल दिए थे जो मेरा कलेजा फट गया है। तब गुरु महाराज ने कहा कि 25 साल पहले जिठानी ने बाण मार दिया वो आज भी याद है और हमने जो कल सत्संग सुनाया वो तुम भूल गए। प्रेमियों, कहना क्या चाहता हूँ? कहना ये चाहता हूँ कि सत्संग के वचनों को हमको आपको पालन करना चाहिए, अंतर में ग्रहण करना चाहिए। जब तक हमारा अंतःकरण निर्मल नहीं होगा, अंदर कालिख भरी होगी, कालिमा भरी होगी, तो मतलब कोई चीज समझ में नहीं आई, कोई मतलब है नहीं। इसलिए जब जब सत्संग में बैठे तो अपना अंतःकरण, अपना जो चोला है उनको निर्मल साफ करके बैठे, क्योंकि तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तो जब मन मंदिर आलीशान होगा तो वो दौलत हमारे समझ में आएगी। प्रेमियों, मैं आपको समझा रहा था कि बचपन 1 साल बीत गया और जैसे ही जवानी लगी तो दूसरा साल बीत गया और प्रेमियों फिर आई तीसरी साल और उस समय था हम पर बुढ़ापा। और बुढ़ापे में स्थिति सब लोग जानते ही हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं अच्छी तरह से जानते हैं कि छीजे काया बाढ़े रोग। उस समय पर शरीर छीजे मीन्स कमजोर होता चला जाता और शरीर में रोग और व्याधियां बढ़ते चले जाते। जब जवानी होती है तो आदमी एक झटके में 4 पाई से उठ जाता है, लेकिन बुढ़ापे में सबसे पहले 15 मिनट तो घुटने की मालिश करता है, तब कहीं जाकर के उठता है। अगर एक झटके में जवानी की शरीकत करे उठ जाए तो घुटना 4 जगह से टूटेगा, क्योंकि वो सीधा नहीं होता। अब जब घुटना 4 जगह से टूटेगा, ऐसी कंडीशन में भजन कैसे होगा? हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं कि प्रेमियों 12 घंटा, 24 घंटा, 48 घंटा, 72 घंटा, 120 घंटे के अखंड साधना शिविर लगा रहे और उस
उस समय जब तुम बैठोगे तो पैर की हड्डी सीधी ही नहीं होगी। इसलिए मैं कहना ये चाहता हूँ प्रेमियों कि जो तीसरी साल है बुढ़ापा, वो बहुत खतरनाक है कि बुढ़ापे के आने से पहले हम लोग अपने मरने का इंतजाम कर लें, वरना प्रेमियों वही होगा कि सारी जिंदगी बीत गई, सारी जिंदगी बीत गई जब धन की खेचातानी में, और फिर पछताए हो तो जब भैंस चली गई। तो इसलिए ये मनुष्य शरीर रूपी जो मनुष्य शरीर अगर ये छूट गया फिर होगा क्या? अगर ये मनुष्य शरीर छूट गया और भगवान का भजन नहीं कर पाए तो प्रेमियों वो सिर धुन धुन के पछताना होगा। उस समय तुम्हारे कुछ भी हाथ नहीं आएगा, क्योंकि ये बुढ़ापा नहीं है, बुढ़ापे से भी ये खतरनाक अवस्था होती है, उसको कहते हैं जरा अवस्था। जरा अवस्था ऐसी होती है कि बुजुर्ग लोगों को देखना, उनका हाथ भी कांपता है, पैर भी कांपता है, सर भी कांपता है कि बंदर जैसा मुख हो जावे, डगमग नार हिलेरी माया संग ना चले। तो प्रेमियों को कंडीशन आ जाती है। उसको अयोध्या दास जी महाराज जी क्या लिखते हैं, एक बार सब लोग भगवान के नाम को बोलो, फिर बोलेंगे। बोलो प्रेमियों जय गुरुदेव। महात्मा अयोध्या दास महाराज जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि देखत ही वृद्धापन गयऊ, जरा अवस्था आवत भयऊ। प्रेमियों देखते ही देखते वृद्धापन आता है, और वृद्धापन से जरा अवस्था आती है। कैसे? जैसे प्रेमियों आप ये समझो आपके बाल बिल्कुल काले थे और आपके बाल सफेद हो गए। आपको वो तारीख याद है कि कौन सी तारीख को मेरे बाल सफेद हुए थे? कोई तारीख याद नहीं है। मीन्स धीरे 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 हम लोग मृत्यु के मुंह की तरफ जा रहे हैं। धीरे 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 हम लोग मौत के मुंह की तरफ जा रहे हैं। सन 1993 में मेरे परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक शब्द बोला था कि विश्व के नर नारियों, सब लोग जिस कमरे में सोते हो उस कमरे में सामने लिख लो कि मौत तुम्हारा पीछा कर रही है। ये 1993 में स्वामी जी महाराज ने एक शब्द बोला था। प्रेमियों, मौत तुम्हारा पीछा कर रही है। इस वाक्य को हम लोग ठंडे दिमाग से जरा विचार करो कि वास्तव में एक एक दिन करके और हम मौत के नजदीक जा रहे हैं, लेकिन कभी हमने मौत पर विजय प्राप्त करने का सोचा? जब दुनिया आम लोग जब बहे जा रहे हैं भौतिकवादी धारा में और कितने युग तक कष्ट सहोगे, इस कठिन काल की कारा में मौत खड़ी है तेरे पीछे तैयारी ताबूत को, आया है पैगाम तुम्हारे लिए, बरकत लूट लो। इस समय बरकत लूटने का गोल्डन चांस है। प्रेमियों, अगर इस समय मनो शरीर छूट गया और भजन नहीं कर पाए तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि ते परत्र दुख पावही और सिर धुन धुन पछताए, और काल कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। अगर ये मनो शरीर छूट गया फिर भगवान को, भाग्य को, किस्मत को, परमात्मा को फिर तुम दोष लगाते रहो, उससे कुछ होने वाला नहीं। क्योंकि अगर सर्प निकल जाए और सांप के बिल में लाठी मारते रहो, उससे कुछ होने वाला नहीं। ठीक उसी प्रकार से ये मनो शरीर छूटने न पावे, उससे पहले अपनी आत्मा का कल्याण कर लो। इसी में हमारी आपकी भलाई है, वरना प्रेमियों ये शरीर तो चला जाएगा, क्योंकि ये तो नासवान माया है, नासवान काया है। इसलिए ये तो जाने निश्चित है, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर और एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जात जंजीर। आपने देखा होगा जब किसी संत महापुरुषों की, मतलब नाम जापक महात्मा की जिस समय अंतिम समय होता है, जब उसकी मौत होती है तो उसके शरीर से हंस ऐसे उड़ता है जैसे पेड़ पर बैठा हुआ पंछी फुर्र से उड़ता है। और जब एक कामी, क्रोधी, लालची और संसारी व्यक्ति की जब मौत होती है तो मौत के वक्त आपने देखा होगा कि या तो उसका मुंह फटेगा, या उसका आंख फटेगी, या उसका टट्टी और पेशाब छूटेगा मौत के वक्त। क्यों? मौत के वक्त बड़ा खतरनाक मंजर होता है। आप लोग कहते हो कि भैया इनका मल खस गया, अब ये बचेंगे नहीं। भाई, उसका सही शाब्दिक अर्थ ये है कि यमराज के दूत आए, उन्होंने भयंकर मुकद्दरों से पिटाई किया, उनकी शक्ल को देख करके प्रेमियों तुम्हारे शरीर का जो खून है उसका पानी बन गया, और इतनी भयंकर तरीका से पिटाई किया कि प्रेमियों टट्टी और पेशाब छूट गया। अब लोग कहते हैं कि इनका मन खस गया, अब ये नहीं बचेंगे। हकीकत यह है कि उनकी पिटाई से तुम्हारे शरीर की, हमारे शरीर की नस नस नाड़ियां टूटती हैं
उस वेदना से, उस भयंकर पीड़ा से बचने के लिए ये हमारे परम पूज्य महाराज जी रास्ता बता रहे। और उस नाम दान को सिद्ध कर लो, घर में बैठ करके सुमिरन, ध्यान, भजन, सत्संग और प्रेमियों नाम धुनी करके इसी मनो शरीर में इसी समय निकल चलो, वरना बहुत पछताना होगा। सिवा पछताने के कुछ हाथ नहीं आएगा। तो महात्मा अयोध्या दास जी महाराज ने क्या बोला, मैं आपको क्या बता रहा था कि देखत ही वृद्धापन गयऊ और जराय अवस्था यावत भयऊ। देखते ही देखते प्रेमियों वृद्धावस्था और वृद्धा के बाद जरा अवस्था, तनवल गयो हिले सब दाता और डगमग चले सुने नहीं बाता। मतलब तन बल गयो हिले सब दाता, शरीर का एक एक अंग काम करना बंद कर देता है। आदमी डगमग करके कैसे चलता है ये हम और आप सब लोग जानते हैं। लेकिन प्रेमी फिर क्या हुआ कि पड़े पमरी पर छुदा सतावे, मांगे को वह कहाँ कछु पावे। बड़े विडंबना की बात है प्रेमियों, जब पिता मार्केट बाजार को जाता है और बच्चा फोन कर दे कि पापा गरम जलेबी और 2 समोसा लेते आना, तो पापा के पास पैसे भले किसी और काम के हों लेकिन वो अवश्य लेकर के आएंगे, क्यों, उनका प्यारा बेटा है। और अगर वही उनका पिता बूढ़ा हो जाए और बुढ़ापे पे इंद्रियां चलामान हो जाती हैं, और बुढ़ापे पे अगर बेटा फोन कर दे, पापा फोन कर दे कि बेटा तुम बाजार से आओ तो गरम गरम जलेबी और समोसा लेते आना, तो अब बुढ़ापे पे ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बेकार हो जाता। बुढ़ापे पे आदमी बार बार खाता है, बार बार टट्टी पेशाब करता है, तब जवाब आएगा कि जब तुमको हजम नहीं होता तो खाने की क्या जरूरत है, क्यों इतना जीभ चलाते हो। प्रेमियों अब आप यहाँ खुद विचार करिएगा कि पड़े पमरी पर छुदा सतावे, मांगे को वह कहाँ कछु पावे। हरि जल वहत काम विचारी और दीनी खाट दुआरे डारी। ऐसी कंडीशन आ जाती है, जिस पिता ने अपने पूरे मकान में 3 मंजिल मकान बनाया, संगमरमर का पत्थर लगाया, और जब वही बुढ़ा को खांसी हुआ, टट्टी और पेशाब हुआ, और उसके घर में नौजवान बहू है, वो जींस टॉप पहनती है और लड़का भी मॉडर्न है, अगर उस बुढ़े ने संगमरमर के कमरे में थूक करके रख दिया, तो वही लड़की जो नौजवान जिसने उसने अपनी बहुत बढ़िया पैसा खर्च किया शादी में, वही लड़की कहती है कि बुढ़े की चारपाई उस जगह डालो जहां पर की गाय और भैंस बांधी जाती है। होता भी यही है प्रेमियों, उस जगह पर बड़े बूढ़े की चारपाई डाल दिया जाता है, और फिर क्या होता है, वो बूढ़ा बहुत बेचारा परेशान होता है, और तब कहता है कि जिनके हित पर लोक बिगारा, अते सवजियत है कीन किनारा। मैंने जिनके हित में अपना, जिनका हित करने के लिए अपना परलोक बिगाड़ दिया, मैं न कभी सत्संग में गया और न मैंने कोई राम चर्चा, भागवत चर्चा, सत्संग कराया, न भजन किया, क्योंकि मैं सत्संग में उज्जैन जाता तो मेरा 2000 रुपया खर्च हो जाता। तो मैंने सोचा कि ये 2000 रुपया बच्चों के काम आएगा, एक एक पैसा करके मैंने बचा करके बच्चों की जिंदगी बनाई, और आज उन्हीं बच्चों ने मेरी एक मनोकामना पूर्ति नहीं किया, और आज मैं तिल तिल करके मर रहा हूँ। अंत समय यमराज आए, मारे मारी सब गात तुराए। अंत समय में जब यमराज आते हैं, अपने भयंकर मुकदरों से मार मार करके हमारे शरीर की हड्डियों को तोड़ते हैं, तब अंत समय में उसके आंखों से 4-4 आंसू गिरता है, और वो कहता है कि यदि मैंने भजन कर लिया होता तो मेरी इस समय मौत मेरी मुट्ठी में होती, और मैं जब चाहता अपना शरीर को छोड़ करके परम पिता परमात्मा के निज घर चला गया होता, आवागमन के चक्र से मुक्त हो गया होता। लेकिन मैंने बीवी में, बच्चों में और बहू में, पुत्र वधू में, बेटा में, बेटी में फंस करके और अपना जीवन बर्बाद कर लिया। प्रेमियों, ये मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा, मैं आप लोगों को ये संसार की हकीकत बता रहा हूँ कि गुरु महाराज के कहते हैं कि ए बच्चा, समय आने से पहले तू चेत जा और अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कुछ कर ले, वरना तेरा ये मनो शरीर छूट गया फिर कुछ हाथ नहीं आएगा। इसलिए प्रेमियों, हमको आपको जरूरत क्या है? हमको आपको जरूरत है
इन महात्मा महापुरुष की शरण में जाकर के वो उनसे गुरु दीक्षा नाम मंत्र लेकर के और भजन करने की अब जरूरत है। क्योंकि प्रेमियों, अगर ये मनो शरीर छूटा तो फिर बाद में कुछ बनने वाला नहीं है। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि समय रहते चेत जाओ। तो देखो प्रेमियों, हमने सबसे पहले आपको उसकी सत्संग की महिमा बताई और फिर हमने आपको मनो शरीर की महिमा बताई और हम गुरु महाराज के गुरु की महिमा तो बीच बीच में आपको बताते ही चले आ रहे। लेकिन अब हम आपको एक बता देना चाहते हैं कि देखो प्रेमियों, एक संक्षेप में और कम शब्दों में समझो, क्योंकि समय बहुत कम है। हम आपको ये बता देना चाहते हैं, एक चौपाई के माध्यम से गुरु का महत्व क्लियर हो जाएगा। इस संसार में गुरु का कितना महत्व है। गोस्वामी जी महाराज साफ शब्दों में लिखते हैं कि गुरु बिना भवनिधि तरह न कोई, और चाहे बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के इस भव सागर रूपी नदी से कोई पार नहीं जा सकता। बिना गुरु के इस भव सागर रूपी नदी से कोई पार नहीं हो सकता, चाहे वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, क्यों ना हो। अब आप सोचिएगा, हम लोगों ने ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्शन नहीं किया, अगर आप उनके समान भी हो गए फिर भी आपका कल्याण नहीं हो सकता। अंत में गोस्वामी जी महाराज क्या कहते हैं कि बारी मथे घृत होय वरु सिकता ते वरु तेल, और बिन गुरु कृपा न भव तरी, यह सिद्धांत अपेल। बहुत दमदार बात है प्रेमियों, एकाग्रचित होकर के समझना कि वारी मथे घृत होय वर। वारी मानी पानी, पानी को मथने से उसमें से घी नहीं निकलेगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर घी निकल आवे असंभव, लेकिन मैं मान लूंगा कि पानी को मथने से घी निकल आया। वारी मथे घृत होय वर सिकता ते वरु तेल। सिकता मानी मिट्टी, बालू, रेता। रेता को पेरने से उसमें से तेल नहीं निकल सकता, यद्यपि ये भी असंभव काम है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मैं इसको भी संभव मान लेता हूँ कि पानी के मथने से घी निकल आया और बालू के पेरने से उसमें से तेल निकल आया, लेकिन बिना गुरु कृपा न भव तरी, यह सिद्धांत है। अर्थात बिना गुरु की कृपा के भव सागर से पार नहीं हो सकता जीव। ये मतलब एक अकाट्य, ये सिद्धांत अपेल है। प्रेमियों, कितनी बड़ी दमदार बात कही गई है। अच्छा, फिर एक और डबल मोहर गोस्वामी जी महाराज ने लगाई। पहले सब लोग भगवान के नाम को बोलो, क्योंकि चौपाई थोड़ी कठिन है, उसके अर्थ को ध्यान से समझोगे तब समझ में आएगा। खास तौर से अपनी देवियों से। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि कमठ पीठ जामहि वर बंध्या सुतवर काहुहि मारा, फूल ही नभवरु बहुविधि फूला, जीवन लह सुख गुरु प्रतिकूला। अब ये इतनी कठिन चौपाई है, सबके सहज समझ में नहीं आएगी। इसका अर्थ है कमठ पीठ जामहि वर वारा। कमठ मानी कछुआ की पीठ पर बाल पैदा हो जाए, यद्यपि असंभव काम। गोस्वामी जी कहते हैं कि कछुआ की पीठ पर बाल पैदा हो जाए मैं मान लूंगा। बंध्या सुत वर काहू ही मारा। बंध्या मानी बांझ स्त्री के बेटा पैदा हो जाए, असंभव काम, लेकिन मैं मान लूंगा कि बांझ स्त्री के पुत्र पैदा हो गया और उसने किसी की हत्या कर दिया। आसमान में फूल खिल जाए, असंभव काम, लेकिन मैं मान लूंगा कि असंभव काम संभव हो गया। फूल ही नभवर बहुविध फूला, लेकिन अंत में कहते हैं कि जीवन लय सुख गुर प्रतिकूला। यानी ये संसार में जीव जो है बिना गुरु की कृपा के सुख मिल जाए ये नहीं हो सकता। दुनिया के सारे असंभव काम संभव हो जाए ये मैं मान लूंगा। आसमान मतलब आसमान उतर करके जमीन में मिक्स हो जाए, जमीन उतर करके ऊपर चली जाए, रसातल में चली जाए, ये सब कुछ मान लूंगा, लेकिन बिना गुरु के कृपा के भगवान मिल जाए, गुरु मिल जाए, ये नहीं हो सकता। इसलिए प्रेमियों, हमको आपको गुरु बहुत जरूरी है। गुरु गु अंधियारी जानिए और रू कहिए प्रकाश, और मिटी अज्ञाने ज्ञान दे, गुरु नाम है तास। अंधकार रूपी अज्ञान रूपी अंधकार से हटा करके और ज्ञान रूपी प्रकाश में जो हमको खड़ा कर दे, ऐसे गुरु की हमको जरूरत है। प्रेमियों, गुरु की महत्व जानते हो? एक छोटे से उदाहरण से आप समझो। एक बार एक भक्त ने भगवान शंकर की पूजा पाठ प्रार्थना उपासना किया। भगवान शंकर खुश हो गए और भगवान शंकर ने कहा कि तुम हमसे एक वरदान मांगो। तो उनके
माता पिता पत्नी, कोई और था नहीं, माता पिता और पत्नी चारे लोग परिवार में थे। एक बच्चे आपको बता रहे थे, एक बार भगवान शंकर की एक प्रेम मतलब साधक ने उपासना पूजा पाठ प्रार्थना भजन किया। भगवान शंकर खुश हुए, उन्होंने कहा कि तुम एक वरदान मांग लो। तो उन्होंने कहा कि मैं वरदान क्या मांगू, मेरे कोई संतान नहीं है, महागरीब हूँ, माता अंधी है। अगर मैं माता अंधी है, माता की आंखें मांगता हूँ तो पिता नाराज हो जाएंगे, और अगर बेटा मांगता हूँ तो माता पिता दोनों नाराज हो जाएंगे, क्योंकि मेरी पत्नी की कोख सुनी है। भगवान शंकर से बोला कि प्रभु आप मौका दे दो, घर में सलाह करके कल बताऊंगा। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, रात भर सलाह करना, कल आ जाना, कल तुमको वरदान देंगे। अब प्रेमियों रात भर उन लोगों ने सलाह किया, तो सबसे पहले पत्नी से पूछा, तो पत्नी बोली देखो हमसे लोग निर्वंशिया कहते हैं, और पड़ोस की मोहल्ले की औरतें हमको ताना मारती हैं कि तेरे कोई संतान नहीं है, तो अगर बेटा ना मांग सका तो एक लड़की ही मांग लेना, कम से कम निर्वंशिया का दोष तो मिट जाए। कहा ठीक है। अब अपने पिताजी से पूछा, तो पिताजी बोले पूरी जिंदगी बीत गई, न कभी अच्छा कपड़ा मिला, न मकान मिला, न कभी रोटी अच्छी मिली, भगवान शंकर से थोड़ा धन रुपया पैसा जायदाद मांग लेना। कहा ठीक है। अब माता जी के पास गए तो कहा कि बेटा मैं जन्म की अंधी हूँ, और मैंने तेरे को जन्म दिया, सिर्फ आवाज से तुझको पहचानती हूँ, मैं नहीं जानती मेरे बेटे की सूरत कैसी है। भगवान शंकर से दो आंखें न मांग सको तो केवल एक ही आंख मांग लेना। अब वो भक्त चक्कर में पड़ गया कि वरदान 3 हो गए और अभी हमारा तो शेष ही है, तपस्या हमने करी, अभी हमारी तो कोई अभिलाषा पूरी ना हुई है। तब उन्होंने कहा कि अब क्या करें। जब कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया तब सीधा गया गुरु महाराज के पास, और गुरु महाराज से कहा कि गुरु महाराज मैं बड़ा धर्म संकट में हूँ, मुझे कुछ उभारिए, रास्ता बताइए। तब गुरु महाराज ने कहा कि बड़ा सहज रास्ता है, तुम्हें धर्म संकट हो सकता है लेकिन मुझे कोई धर्म संकट नहीं। बोले गुरु महाराज क्या करूं। पूरी बात बताई तो गुरु महाराज ने कहा कि भगवान शंकर के पास जाओ और उन्हें खुश करके उनसे वरदान मांगना कि 24 मंजिला मकान के ऊपर, 24 मंजिला मकान के ऊपर सोने के थाल में मेरा बेटा खीर खाए और मेरी माँ देखे। अब आप अर्थ को समझो। जब ये एक अनुवाद उन्होंने वहां मांगा जाकर, एक सेंटेंस कि 24 मंजिला मकान के ऊपर सोने के थाल में मेरा बेटा खीर खाए और मेरी माँ देखे। देखो प्रेमियों, जब रुपया पैसा होगा तभी 24 मंजिला मकान होगा और तभी सोने का थाल होगा। आज 1,28,000 रुपया तोला सोना है और सोने के थाल की कीमत कितनी होगी। उनके पिता का वरदान पूरा हो गया कि मतलब मकान भी हो गया, धन जायदाद भी हो गया। मेरा बेटा खीर खाए अर्थात मेरी पत्नी का भी वरदान पूरा हो गया कि उनकी कोख मतलब अब वो सपूती हो गई, उनके बेटा हो गया। और मेरी माँ देखें अर्थात हमारी माँ की आंखें भी हो गई। और जब इन तीनों का वरदान पूरा हो गया तो हमारा तो सहज में ही हो गया। तब गुरु महाराज ने कहा कि ये कई साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, और राम भरोसे जो रहे सो पर्वत पे हारे। कहने का आशय ये है प्रेमियों, गुरु कृपा ना सहे सब रोगा, जो यही भांत बने संजोगा। गुरु की कृपा से समस्त व्याधियों का विनाश हो जाता है। गुरु एक बहुत बड़ी पावर होती है। गुरु इतनी बड़ी पावर होती है प्रेमियों की जिसके विषय में हम कुछ कह नहीं सकते। क्योंकि समय कम है, लोगों को काफी दूर दूर जाना भी रहेगा, इसलिए मैं थोड़ा संक्षेप में समेट करके सत्संग को ला रहा हूँ। क्योंकि 3 बज गया, 1 बजे से सत्संग चल रहा था। 1 घंटा हमारे आदरणीय पोस्टमैन साहब बोले, 1 घंटा हमने बोल लिया। अब हम चाहते हैं कि इस समय वर्तमान में हमारे परम पूज्य महाराज जी का कुछ विशेष निर्देश, आदेश और संदेश है, उसको भी हम आपके बीच में रख दें। हमारे परम पूज्य महाराज जी का एक संदेश है प्रेमियों। इस समय पर हमारे परम पूज्य महाराज जी ने रजनी विहार आश्रम जयपुर में एक बात कहा था जुलाई में, इसको ध्यान से सुनना। हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा था कि विश्व के सब नर नारियों, आप लोग अपनी डायरी और पेन निकाल करके लिख लो, और विश्व की आबादी 90% कम होने जा रही है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। विश्व की आबादी अब 90% कम होने जा रही। 2026 लगते लगते मुसीबतों का पहाड़ टूटने लग जाएगा। 2026 लगते लगते मुसीबतों का पहाड़ टूटने लग जाएगा। प्रेमियों, हल्के में मत लेना, इस चीज को हल्के में मत लेना।
क्योंकि संत वचन पलटे नहीं और पलट जाए ब्रह्मांड। संत का वचन कभी मिथ्या नहीं जाता। मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका और संत वचन पत्थर की लीका। संत जो कहते हैं वो पत्थर की लकीर हुआ करता है। जब गुरु महाराज ने कहा कि अब 90% विश्व की आबादी कम होने जा रही, आप लोगों को बताऊं मैं, जैसे आपके घर में अगर 10 लोगों का परिवार है और 90% खत्म, तो 10 नेम 90 अर्थात 9 लोग खत्म हो जाएंगे। अब एक आदमी बचेगा। आप बताओ, जहाँ घर में 9 लाशें पड़ी हों तो प्रेमियों क्या एक आदमी जिंदा रह पाएगा? अर्थात बेचारा खौफ से मर जाएगा और डर से मर जाएगा। इसलिए लाशों पे लाशों का होगा नजारा, जरा सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। लाशें पड़ी सड़ेंगी घर घर में, उठाने वाले न मिलेंगे यार, जमाना बदलेगा। कहें जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। प्रेमियों, क्या ये संत महापुरुषों का वचन कभी मिथ्या जाएगा? हमारे गुरु महाराज ने पहले मतलब कुछ लाइनें बोली थी कि राख बनेंगे महानगर तक एटम के अंगारों से, राख बनेंगे महानगर तक एटम के अंगारों से, और पत्ता पत्ता झुलस उठेगा विश्व युद्ध टंकारों से। ये गुरु महाराज का वचन था। आगे कहा कि ऐसे में मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक हिल जाएगा और भूमंडल का सारा आंगन लाशों से पट जाएगा। प्रेमियों, वो समय आने जा रहा है आगे। अब ये बात संत की है तो मिथ्या तो जाएगी नहीं। फिर कहा आगे गुरु महाराज ने कि महाशक्तियां दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएंगी और क्रूर विधर्मी मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। अभी तो जय गुरुदेव वालों की कोई बात मानने को तैयार नहीं। लेकिन प्रेमियों, थोड़े से पीछे चले जाओ। मैंने आपको बताया था जब अक्टूबर 2018 में परम पूज्य महाराज जी ने 11:56 पर रजो करी फार्म हाउस दिल्ली के मैदान से जब घोषणा किया था कि आप लोग अपनी डायरी और कलम निकाल लो और उसमें लिख लो कि एक बहुत महाभयंकर बीमारी आएगी और जब तक वैज्ञानिक उसका इलाज ढूंढेंगे तब तक लाखों लाख लोगों का बारा न्यारा हो जाएगा। प्रेमियों, हुआ कि नहीं हुआ? पूरे विश्व में लाखों लाख लोग मारे गए और जब तक लोग वैज्ञानिकों ने इलाज ढूंढा तब तक तो न जाने कितनी बहनें विधवा हो गई और न जाने कितने भाई हमारे रड़ुआ हो गए। प्रेमियों, मैं कहना ये चाहता हूँ कि संत का वचन कभी मिथ्या नहीं जाता। अब आगे परम पूज्य महाराज जी जो कह रहे हैं वो भी होगा। आगे क्या लिखा है कि ऐसा भीषण बम भोले का तांडव होने वाला है, अब कुछ होने वाला है, अब कुछ होने वाला है, समय बदलने वाला है और डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है। मतलब ये सब कुछ होगा और कलयुग में ही इस धरती पर सतयुग आने वाला है। खून से डूबी इस धरती पर, खून से डूबी इस धरती पर धर्म ध्वजा फहराएगी और क्रूर विधर्मी मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। ये हमारे गुरु महाराज का वचन है। गुरु महाराज ने प्रेमियों एक बात और कही। 8 मार्च 2024 को महाशिव तेरस का समय था। परम पूज्य महाराज जी ने एक बात कही थी कि शिव ही रक्षक, शिव ही भक्षक, भक्षक के भक्षक शिव जी और रक्षक के रक्षक शिव जी। प्रेमियों, अर्थ को समझ लो। जिन भगवान शंकर की हम और आप पूरी दुनिया पूजा करती है और वही भगवान शंकर अगर तुम अपने माता पिता की सेवा करोगे, अगर तुम संत और शास्त्र मर्यादा के अनुकूल आचरण करोगे तो वही भगवान शंकर तुम्हारी रक्षा कर देंगे। और अगर तुमने माता पिता, हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं कि माता पिता को सताओगे तो सीधे नरकों में काटे जाओगे। माता पिता की सेवा करो, उनके आशीर्वाद से फूलो फलो। प्रेमियों, मैं किसी पर टीका टिप्पणी तो नहीं कर रहा, लेकिन इतना बता देना चाहता हूँ, जो जितने भगवान शंकर जितने भोले हैं उतने भाले भी हैं। मतलब जो भगवान शंकर जरा देर में उनको आस्तेश भगवान कहा जाता, एक जो दुनिया में मतलब कोई भी पूजा स्वीकार नहीं करता वो हमारे भगवान शंकर स्वीकार करते हैं। जो धतूरा का फल होता है दुनिया में कोई नहीं खाता और अगर उसको खा ले तो मर जाएगा, लेकिन हमारे भगवान शंकर धतूरा का फल चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते हैं। मतलब जो बेल के पत्ते होते हैं, बेल पत्र, जो मतलब कोई नहीं खाता, वो बेल पत्र चढ़ा देने से, नल का 1 लोटा जल चढ़ा देने से आस्तोष भूत भावन भूतेश्वर कैलाशपति महादेव भगवान शिव शंकर वो प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन वही भगवान शंकर जितने भोले हैं उतने भाले भी हैं। मतलब उनकी जो दया है वो आप ये समझो कि छेनी से पैनी है, लेकिन जब वो नाराज हो जाएं तो तुम्हें फिर देर नहीं करते, काटते हो, मारते। बताओ मैं कैसे?
जैसे प्रेमियों लोग क्या करते हैं कि जिस समय सावन का महीना आता है, श्रावण मास, और उस समय 1 महीना तक भगवान शंकर की बड़ा अखंड लोग पूजा करते हैं, जल ले जाते हैं। हमारे पड़ोस में कचला है, वहां से पूरा रूट डाइवर्ट कर दिया जाता है। प्रेमियों, मैं भी भगवान शंकर का बहुत अंदर से श्रद्धा करता हूँ, क्योंकि भगवान है, वो जगतपति हैं। मैं भगवान शंकर का बहुत अंदर से करता हूँ, मेरी बहुत श्रद्धा है। लेकिन प्रेमियों, भगवान शंकर खुश कब होंगे? जब अपने माता पिता की सेवा करो, संत और शास्त्र मर्यादा के अनुकूल आचरण करो। अगर आप किसी माँ बहन बेटी को गलत नजर से देखोगे, माता पिता को सताओगे, अगर किसी जानवर की हत्या करोगे, मुर्गा बकरा भैंसा आदि काट काट करके खाओगे, वही भगवान शंकर नाराज हो जाएंगे और तुम्हारे कर्मों की सजा तुमको देंगे। प्रेमियों, आज से लगभग 20-22 साल पहले मैं मुजरिया चौराहे पर थाने के सामने जय गुरुदेव टेंट हाउस चलाता था। उस समय पर भगवान शंकर की कांवड़ यात्रा लेकर के लोग जाते थे। मेरी दुकान का चबूतरा ऊंचा था, मेरी दुकान के बराबर में शराब की दुकान थी। तो भगवान शंकर पर जल चढ़ाने के लिए कांवरिया आते थे, मेरी दुकान के चबूतरा पर कांवर रखते थे, बराबर में से दारू की बोतल खरीद करके और वही पीते थे। अब भाई मैं सत्संगी आदमी, तो मेरी एक आध रोज उनसे झिकझिक झगड़ा होता था। मैंने यार तुमको पीना है, मैं रोक तो नहीं पाऊंगा, लेकिन कम से कम अपने चबूतरे पर तो नहीं पीने दूंगा। तो इस बात को लेकर के रोज कलह होती थी, पूरे सावन के महीना भर कलेश होती थी। अब आप ये बताओ, एक कांवरिया से मैंने कहा कि यार ये बताओ, तुम इतना पवित्र काम के लिए जा रहे हो, तुम 100 किलोमीटर नंगे पैदल चल रहे हो और घर बार छोड़ करके आए हो, तुम्हारे पैर सूजने लगे और भगवान शंकर पे जाकर के जलाभिषेक करोगे और आज दारू पी रहे हो, क्या भगवान तुम्हारा ये तपस्या स्वीकार करेंगे? तो उनका जवाब था कि भगवान शंकर तो मतलब वो तो जहर पी गए, और भगवान शंकर तो उसको पीते थे, वो हलाहल जो विष निकला था समुद्र मंथन से उसको पी गए। भगवान शंकर गांजा पीते हैं, चरस पीते हैं, अफीम पीते हैं, उसने तमाम उदाहरण दिए। मैंने कहा यार तुम भगवान शंकर की तुम बराबरी कर रहे हो, लेकिन एक बात बताओ, भगवान शंकर ने उस हलाहल जहर को अपने कंठ में रोक लिया, उनका नाम नीलकंठेश्वर महादेव पड़ गया। और प्रेमियों, उनके अंदर एक विद्या थी, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ हेड। जब मैया पार्वती स्नान कर रही थी, उन्होंने गणेश जी को लगा दिया कि बेटा कोई अंदर ना आने पावे, तू रक्षा करना। आज भी माँ बहनें ऐसे करती हैं कि जब घर में नहाने की बाथरूम इत्यादि नहीं होता है, तो एक चारपाई खड़ा करके अपने बेटा को बेटी को बिठा देती है, बेटा कोई एकदम बाहरी आदमी ना आ जाए, क्योंकि हम स्नान कर रहे हैं। और जब इस समय माता पार्वती नहा रही थी और उसी समय भगवान भोलेनाथ का आगमन हुआ, तो गणेश जी ने अपनी माता के आज्ञा के अनुसार उनको गेट पर रोक दिया। भगवान शंकर नाराज हो गए, बोले तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे अंदर जाने से रोक रहा। और तुरंत गणेश जी की गर्दन को काट दिया और प्रेमियों एक हथनी की गर्दन को काट करके उसमें जोड़ दिया। ये ट्रांसप्लांटेशन ऑफ हेड हुआ कि नहीं हुआ? तो मैंने कहा यार, उन्होंने हथनी की गर्दन अपने बेटा में जोड़ दिया, और तुम ऐसा करो कि पेड़ से एक डाली काट करके तुम उसको जोड़ दो, एक फल तोड़ करके तुम उसको लगा दो। उन्होंने तो मतलब पूरा सिर लगा दिया। बोले ये तो नहीं हो सकता। मैंने ये नहीं हो सकता तो भगवान शंकर के वो जूता पड़ेंगे तुम्हें कि वो तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाए। तो बोलो प्रेमियों, जय गुरुदेव। क्योंकि भैया जब काल को पड़े जूत तो बचा ना पाया पूत, काट दिया। मैया पार्वती का 1 मिनट में उन्होंने उनका परित्याग कर दिया, वही भगवान शंकर तुमको बख्शेंगे। तब हमारे गुरु महाराज ने कहा कि रक्षक के रक्षक शिव जी और भक्षक के भक्षक शिव जी, मतलब वो भगवान शंकर तुम्हारे ही कर्मों की सजा देने के लिए तुमको तैयार है। इसलिए प्रेमियों, नेक नियति पर आ जाओ, धर्म के रास्ते पर आ जाओ। जो आप अपने धर्म की मेहनत से जो तुम्हारे घर में कमाई है, और अपने घर में नमक रोटी खाओ, लेकिन भूल करके भी कभी किसी की सब्जी को अर्थात किसी की चोरी करके और किसी माँ बहन बेटी को गलत नजर से देखा, तो आप ये समझो कि भगवान शंकर नाराज हो जाएंगे और तुमको तुम्हारे कर्मों की सजा दे देंगे। तो हमारे गुरु महाराज ने कहा 8 मार्च 2024 को कि रक्षक के रक्षक शिव जी और भक्षक के भक्षक शिव जी। इसलिए प्रेमियों, जो शंकर भगवान तुम्हारी रक्षा करते हैं वही तुम्हारे भक्षक हो जाएंगे। तो मेरा कहने का आशय ये है कि इस समय पर परम पूज्य महाराज जी का मतलब बहुत सख्त आदेश है
कि भैया सब लोग अपने अपने घरों में दीपावली के पावन अवसर पर हमारे बड़े भैया आदरणीय श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव जी प्रांत हरियाणा में बावल स्थान पर जहां गुरु महाराज का एकमात्र मंदिर बना हुआ है प्रेमियों, वहां ये भैया गए थे। परम पूज्य महाराज जी ने घोषणा किया था कि बच्चों सब लोग कान खोल करके सुनो, आज दीपावली के दिन से और तुमको मकर संक्रांति 14 जनवरी तक अखंड 2.5 महीने तक तुमको खंडित साधना करनी है। खंडित साधना का मतलब समझ लो प्रेमियों। गुरु महाराज ने कहा कि जो अंधेरे से प्रकाश की ओर चले गए, जिनका शिव नेत्र खुल गया, जिनका तीसरा नेत्र खुल गया और जिनको अंतर में दिखाई और सुनाई देता है, तो वो क्या करें, वो लोग अपने घर पर शिविर लगाएं और वो जिनका दिखाई सुनाई देता है वो उज्जैन आ जाए। प्रेमियों, उनको उज्जैन बुला लिया और जिनको दिखाई सुनाई नहीं देता कहा कि तुम अपने घर में बैठ करके भजन करो। एक बात प्रेमियों और भी आपको बता दें, ये ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने अभी 120 मतलब 24 ढाई 240 216 घंटे का शिविर लगाया था। 216 घंटे का, ध्यान से सुनना, गुरु महाराज ने 216 घंटे का शिविर लगाया था। तो प्रेमियों हजारों की तादाद में वहां परीक्षा हुई थी। गुरु महाराज ने उन्हीं को एंट्री दिया था जिनका साधन भजन बनता था। तो उसमें हजारों की तादाद में लोग पंडाल में बैठ करके लोगों ने भजन किया। अब आप कहो कि हम 2 घंटा बैठे, 2 घंटे वाला उसमें कोई नहीं था। एक बार जो भजन करने के लिए बैठ गया तो कम से कम 22 घंटे के बाद उठा, वो सबसे छोटा वाला भक्त माना गया। लेकिन उसमें प्रेमियों हमें गुरु महाराज की दया से एक ऐसे भक्त का सानिध्य प्राप्त हुआ कि उनकी अवस्था है 75 साल। और जब मालिक ने मना कर दिया ना, नाम पता सब बोल देता, गुरु महाराज का आदेश नहीं है, उनकी अवस्था है 75 साल और वो गए वहां। तो गुरु महाराज ने जिस दिन बिठाला तो कहा कि मैं खारघर मुंबई से इसका समापन करूंगा। गुरु महाराज ने वहां से जय गुरुदेव बोला। सब भक्तों ने 9 दिन के बाद आंखें खोल दिया। लेकिन वो प्रेमी जब बैठे तो 9 दिन उनकी आत्मा चढ़ गई, तो 9वें दिन वो नहीं उठे, वो 10वें दिन जाकर के उठे। अब आप सोचिएगा 240 घंटा के बाद उठे। हम लोग अपने करेजा पर हाथ रख कर बैठो, देखो, सुनो, समझो कि अगर हम लोग 2 घंटा भजन सुबह को कर लें और 2 घंटा शाम को भजन कर लें तो हमें जल आगा के घमंड आ जाता कि हम बहुत बड़े साधक हैं। लेकिन मर्द से मर्द घनेरे, देखो तो बाहर निकल के एक से एक उच्च कोटि के साधक हैं। परम पूज्य महाराज जी ने कहा कि जिस समय विनाश की लीला होगी, जिस समय विनाश होगा और ये गुलाबी वस्त्र पहन करके जितनी देर तक, जितनी दूर तक देख लेंगे वहां तक का विनाश रुक जाएगा। ऐसे साधक समाज तैयार किया जा रहा। इन महापुरुष के पास जाकर के देखो तो प्रेमियों, ये ऐसे महापुरुष हैं कि 1.25 लाख ते 1 लड़ाऊं और चिड़ियन में ते बाज तोड़ाऊं, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहूं। ये उस लाइन में इस समय चल रहे हैं और ऐसा साधक समाज तैयार कर रहे हैं। तब इन महापुरुष ने प्रेमियों आदेश दिया कि सब लोग अपने अपने घरों में भजन करो। तो ये 2.5 महीने का शिविर का आदेश दिया था। 2.5 महीने में से प्रेमियों अब कहाँ बचे, मुश्किल से 39-38 दिन बचे हैं, क्योंकि 14 जनवरी को समापन हो जाएगा। तो उसका नियम क्या रहेगा प्रेमियों, आज सब लोग कसम खा के जाना। गुरु महाराज ने कहा कि सिर धुन धुन कर पछताना होगा। आज हम बात आपको पूरी बता दे रहे, फिर तो अर्जी हमारी और मर्जी तो आप जानो। गुरु महाराज ने कहा कि अगर जिम्मेदार लोगों ने जाकर के सब लोगों को नहीं बताया तो उसका पाप का भागी जिम्मेदार होगा। तो आज इस क्षेत्र के जिम्मेदार आदरणीय विनोद भैया, विजेंद्र भैया, और इन्होंने मुझको बुलाया। मैं तो आज इनकी तरफ से ये इनका सपोर्ट के लिए आया। तो कहने का आशा मेरा ये है कि इनकी जिम्मेदारी आज से खत्म होती है। वो पाप के भागी अब ये तो खत्म। अब आप जानो उसमें आपको रात को 11 बजे से 2 बजे तक भजन नहीं करना है। मालिक ने कहा कि जो झंझरी द्वीप तक चढ़ चुके हैं, जिनका प्रथम स्थान तक चढ़ाव हो चुका है, वह लोग 24 घंटा भजन कर सकते हैं। और जिनकी चढ़ाई झंझरी द्वीप तक नहीं हुई है, वह लोग रात में 11 बजे से 2 बजे तक भजन न करें। तो प्रेमियों, इस समय पर आप लोग कान खोल करके सुन लो। ये 14 जनवरी तक का हुक्म है। आपको 21 घंटा भजन करना है। आप कहोगे रोज नहीं, एक सप्ताह में 1 दिन भजन शिविर लगा लो, 2 दिन लगा लो, 3 दिन लगा लो, 4 दिन लगा लो।
प्रेमियों, बड़े ही सौभाग्य की बात है। आप अपनी सुविधा के अनुसार ये लगा लीजिएगा। अब गुरु महाराज ने एक मुहूर्त में भी एक विशेष मुहूर्त निकाल दिया। वो मुहूर्त क्या है? इस समय पर हमारे परम पूज्य महाराज जी ने 11 दिसंबर से और 14 दिसंबर तक एक विशेष मुहूर्त निकाला है। इस विशेष मुहूर्त के लिए प्रेमियों, इसमें मालिक ने कहा कि एक बार विश्वास करके देखो, एक बार विश्वास करके देखो, अगर तुम्हें कुछ दिखाई सुनाई ना दे तो कहना। अब ये 11 दिसंबर से और 14 दिसंबर तक 72 घंटे का शिविर लग रहा है। बड़े ध्यान से सुन लेना प्रेमियों, 11 दिसंबर से 14 दिसंबर तक ये 72 घंटे का अखंड साधना शिविर लग रहा है। बड़े भैया विनोद भैया के यहाँ लगेगा 72 घंटे का। मीन्स 11 तारीख को सुबह 9 बजे ये प्रार्थना बोल करके शुरू हो जाएगा। गुरु महाराज इसका मतलब शुरुआत करेंगे, गुरु महाराज ही इसका समापन करेंगे और 14 तारीख को 9 बजे इसका समापन होगा। ये साधना शिविर नहीं प्रेमियों, ये तो साधकों की साधक विधन निरूपण का कार्यक्रम होने जा रहा। इसमें तुम लोगों की समस्त शंकाओं समाधान और सब समस्याओं को निवारण होने जा रहा। बहुत बड़ा ये मुहूर्त निकाला गया है, आप लोग चूक मत जाना। 11 दिसंबर को 9 बजे बैठ जाना भैया के यहाँ आकर के, और 14 दिसंबर को 3 दिन तक कोई भी काम मत करना। प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा कि जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं वो सप्ताह में एक दिन अपनी दुकान बंद कर देना, और जो सरकारी नौकर हैं एक सप्ताह में एक दिन की छुट्टी लेकर के भजन करना। अगर हमने आपने ऐसा नहीं किया, कोई बात नहीं, अब समय आ रहा है, अब दिसंबर चल रहा है और जैसे ही 2026 लगेगा और फिर आप देखना, फिर आप कहोगे कि एक समस्या खत्म नहीं तब तक दूसरी समस्या। प्रेमियों, समस्याओं पर समस्याएं आने लग जाएंगी। आप इन बातों को याद कर लेना कि कोई एक बंदा मुजरिया से आया था और उसने तो चीख चीख करके लाउड स्पीकर से गुरु महाराज का संदेश सुनाया। गलती तो हमारी रही कि हमने नहीं माना। प्रेमियों, ये हमारी अर्जी है, गुरु महाराज ने आप लोगों को ये संदेशा भिजवा दिया, वरना हमको क्या जरूरत थी? हम भी अपने घर में बैठ करके भजन करते, हम अपना डीजल पेट्रोल खर्च करके और आप तक ये संदेश सुनाने आए। कोई हमारा आपसे प्रलोभन नहीं, कोई हमारा आपसे स्वार्थ नहीं, हम अपना पेट्रोल खर्च करके सब जगह जाते हैं। आज से लेकर के 11 तारीख से 14 तारीख तक 3 दिन का अखंड साधना शिविर हम अपने घर में बैठ करके भजन करेंगे, वरना पूरी दिसंबर में हमारी कोई तारीख खाली नहीं है। रोज कोई ना कोई कार्यक्रम, प्रेमियों, हर समय कोई ना कोई कार्यक्रम लगा रहता है। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि भैया वास्तव में वक्त नाजुक है। अगर आप किसी भी प्रकार की हारी दुखारी परेशानी मुसीबत और कष्ट और कलह से बचना चाहते हो तो अपने अपने घरों में ये 11 दिसंबर से और प्रेमियों 14 दिसंबर तक ये सुमरन ध्यान भजन का कार्यक्रम जो है उसको विधि विधान से करना। तो देखो प्रेमियों, गुरु महाराज ने इस समय पर कुछ और संदेश भेजा है, उसको कुछ 5-7 मिनट में उसको भी बता देता हूँ, फिर 3:30 बजे समापन हो जाएगा। 7-8 मिनट है 3:30 बजने में। तो एक बार सब लोग भगवान के नाम को थोड़ा श्रद्धा से बोलो, आपकी नींद छूट जाए। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, हमारे परम पूज्य महाराज जी ने अब ये बिंदु तो 38-40 भेजे हैं, लेकिन अगर मैं इनको सबको समझाऊंगा तो प्रेमियों रात हो जाएगी। लेकिन मैं चलते चलते कुछ बिंदुओं को बोल दे रहा हूँ। हमारे परम पूज्य महाराज जी ने कहा है, स्वामी जी महाराज जब नामदान देते थे तो कहते थे, देखो बच्चों, आज आपको मिल गया नामदान, अब आपको करना क्या है? भूल करके भी अंडा मछली मांस और दारू का सेवन नहीं करना है, भूल करके भी किसी माँ बहन बेटी को गलत नजर से नहीं देखना है। और रही बात व्यसन की, नशा की, तो देखो कोई ऐसा नशा मत करना जिससे तुम्हारी बुद्धि पागल हो जाए। बीड़ी सिगरेट और हुक्का मैंने तो कभी पिया नहीं, अगर तुम पीते हो तो हुक्का पी सकते हो। ये गुरु महाराज ने हल्की सी छूट दिया था, क्योंकि हुक्का जो है पानी में बुझ करके उसका नशा जाता है, और वो एक भाईचारे का हुक्का होता है कि बीच में रखा है, सब लोग बैठे हैं और कुछ चर्चा चल रही है, हुक्का पीते जा रहे। लेकिन हमारे परम पूज्य महाराज जी ने साफ मना कर दिया कि अब कोई भी प्रेमी गुटखा पान तमाकू बीड़ी सिगरेट अगर खाएगा तो उसको तुरंत मतलब उसका संगत उससे मोह नाता छोड़ दे।
मतलब गुरु इन महाराज जी ने साफ मना कर दिया कि बीड़ी सिगरेट गुटखा पान तंबाकू खाने वालों से उनसे मेल मिलाप बंद कर दो। क्यों? अब आप विचार करो, अगर हम लोग केवल एक गुटखा पान तंबाकू बीड़ी सिगरेट इसको नहीं छोड़ सकते तो आगे जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मत्सर छल दंभ पाखंड ईर्ष्या द्वेष, इनसे कैसे जीतोगे? इन पर कैसे विजय प्राप्त करोगे? केवल एक बीड़ी नहीं छोड़ सकते, केवल एक गुटखा नहीं छोड़ सकते, तो ये तो बहुत बड़े शत्रु हैं। तो कुल मिलाकर के साहब कबीर ने एक दोहा लिखा है कि बीड़ी तब सोहे नहीं, बीड़ी तब सोहे नहीं हरिदासन के हाथ, और कहे कबीर बीड़ी पिए ताको छोड़ो साथ। सीधी सीधी बात है, जो बीड़ी पिए वाको संग छोड़ो भैया, अपने आगे की रास्ता देखो। फिर क्या कि भांग तमाकू छूतरा सुरा पान सौ हेत और तेनर ऐसे जाएंगे जो मूली का खेत। अगर तुम बीड़ी पान तमाकू गुटखा भांग चरस अफीम हीरोइन कोकेन इनका अगर सेवन करते हो तो महाराज जी ये साहब कबीर कहते हैं कि उन लोगों का वंश सहित विनाश हो जाएगा। जैसे खेत में से मूली उखाड़ी जाती है तो उसका बाद में कोई वंश परंपरा खत्म, ठीक इसी प्रकार से प्रेमियों आप लोग विचार करो। ये मेरे कोई शब्द नहीं है, ये तो गुरु महाराज के और साहब कबीर के शब्द हैं, इन पर हम और आप विचार करिएगा। अगला बात प्रेमियों 38 बिंदु हैं। अब इसमें मैं कहाँ तक सुनाऊंगा, इंपॉर्टेंट बिंदु है वो बता दे रहा हूँ। परम पूज्य महाराज जी ने कहा कि देखो भैया, अब तक तुम्हारे घर में क्या था कि जैसे आपके घर में भोजन बन रहा है तो भोजन बनता जा रहा है और आप लोग खाते भी जा रहे हैं, लेकिन ऐसा मत करो भैया। गुरु महाराज ने कहा है कि सबसे पहले ये जिम्मेदारी बहनों तुम्हारी है, माँ बहनों तुम्हारी जिम्मेदारी है, थोड़ा सा कान खोल के सुन लो। अम्मा बैठ जाओ, ओ अम्मा, कि जब आपकी रोटी बने तो सबसे पहले सिकी हुई रोटी जो भी तुम अपने घर में बना रहे हो तो सबसे पहले गुरु महाराज की एक थाली नई थाली नया गिलास नए चम्मच कटोरी लेना है। अब वो मान लीजिए आपके घर में जो बर्तन है और उन्हीं बर्तनों में तुमने गुरुजी को भोग लगा दिया और उन्हीं बर्तनों में, बर्तन तो 20 साल चलते हैं, मान लीजिए तुमने नामदान लिया है 5 साल पहले और बर्तन है 15 साल पुराने, तो 15 साल पहले तुम लोग हम सब लोग खाते पीते रहे होंगे और हमारे जो रिश्तेदार आए होंगे वो भी खाने पीने वाले रहे होंगे। तो जिस थाली में तुमने एक शराबी कबाबी व्यभिचारी मांसाहारी को खिलाया और उसी थाली में आज तुमने धो माज करके भोग लगा करके गुरुजी को खिला दिया, तो क्या उस रिश्तेदार की कीमत, तुम्हारी कीमत, तुम्हारे गुरु महाराज की कीमत एक जैसी है? आपकी वो थाली कायदे में तो गुरु महाराज ने मना किया कि जिसमें शराबी ने मांसाहारी ने भोजन किया है वो बर्तन अलग रख दो, और सत्संगियों के लिए बिल्कुल शुद्ध साफ नए बर्तनों में भोजन खिलाएंगे, ये इसमें निर्देश आया है। गुरु महाराज की थाली अलग होगी, गिलास कटोरी चम्मच अलग होगी। जब आप भोजन उसमें परोसो और गुरु महाराज के मंच के सामने जाओ, उसमें कुछ ना कुछ सेवा रख लो। आप प्रेमियों बिना सेवा रखे भोजन में भोग मत लगाना। आप सोचो कि अब कहाँ से इंतजाम करके चलो, पहले से ज्यादा ना रख सको, ज्यादा ना रख सको, एक 5 का नोट रख लो, 10 का रख लो, क्योंकि अब बच्चे को भी देते हैं हम लोग तो 10 का नोट से शुरुआत करते हैं। वो जमाना चला गया कि मतलब 1 रुपया दे के भाई छुट्टी हो जाती थी। तो कुल मिलाकर के जब गुरु महाराज को भोग लगा रहे तो उसमें भले ही 5 का सिक्का रखो, एक रख लेना, 10 का रखो और अच्छी बात है। अब देखो अब बात आ गई तो आपको बता दें, हमारे भैया ने उस दिन सत्संग बताया था कि भाई साहब भोग लगा रहे थे। अब भाई साहब चाह रहे थे कि 10 का नोट उसमें रख दें, भोजन में भोग लगा दें। अब सब जेबों में हाथ डाला, 10 का नोट था नहीं। नोट जिसमें हाथ डाले 50 का, 100 का, 500 का। अब सबसे छोटा नोट उसमें 50 का था। तो भाई साहब ने बड़ी हिम्मत बांध के 50 का नोट रख तो दिया, लेकिन अंदर में बड़ा वो रहा, बहुत हिम्मत करनी पड़ी कि 10 के नोट में काम चल जाता। वो आज 50 के नोट में काम चल रहा है। कोई बात नहीं, हिम्मत बांध के रख तो दिया, लेकिन बहुत हिम्मत करनी पड़ी। अब भाई साहब को जाना था हमारी तरफ सगराय ढकुरा में सत्संग करने के लिए, तो इन्होंने सोचा कि काश ये 50 का नोट न रखता तो मैं 50 रुपए में मुजरिया पहुंच जाता और वहां से डॉक्टर साहब मुझे ले जाते। ध्यान से सुनना प्रेमियों, अरे सुना भैया, ऐसी 50 का नोट रखा। अब ये घर से तैयार हुए बैग लेकर के, और जैसे यहाँ दरवाजे पर खड़े हुए तो भाई साहब का पड़ोसी एक 3 व्हीलर आ गया। बोले चाचा कहाँ जा रहे हो? बोले सहसवान। बोले हो गई दया। तुरंत अपने दरवाजे से उस 3 व्हीलर में बैठे और सीधे हमारे घर उतरे।
समय से पहले पहुंचे। इन्होंने कहा कि किराया ले लो। बोले चाचा से कहीं किराया लिया जाता है, और फ्री में पहुंचे। अब ये तब मिसमिसा रहे थे, दुखी हो रहे थे कि 10 का नोट रखे, 50 रुपया भी बचा, समय भी बचा। तो गुरु महाराज कैसे दया करते हैं, कैसे बरकत करते हैं, ये समझ से परे की बात है। मतलब तुमने पैसा गुरुजी के हित में अगर खर्च कर दिया तो तुम्हारे घर में झगड़ा नहीं होगा, देवरानी जेठानी में झगड़ा नहीं होगा, सास बहू में झगड़ा नहीं होगा, पिता पुत्र में झगड़ा नहीं होगा, तुम लोग बीमार नहीं होगे, तुम्हारे जानवर बीमार नहीं होंगे, कुछ ना कुछ बरकत हो जाएगी। समझने की बात है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको बता रहा था कि जब भोजन आपका बन जाए और नई थाली कटोरी में गिलास में पानी लेकर के गुरु जी के मंच के सामने जाओ। और गुरु महाराज ने एक प्रार्थना बनाई है कि भोग धरे सतगुरु स्वामी आगे, लीने व्यंजन भाव से पागे, नवमंडल में बजा नगारा, सात्विक भोजन है ये सारा, काल कर्म को हटाओ, क्षण में भक्ति शक्ति लाओ मुझ में अभाव न आवे, कहीं गुरु जी भोग लगाओ, वही भोग धरा जय गुरुदेव स्वामी आगे, और करो प्रसाद अमीर साके, भोग धरे सतगुरु स्वामी आगे, लीने व्यंजन भाव से पागे। इस प्रकार से ये बोल दिया, और फिर 3 बार जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोल दो, और वो तुमने जो सेवा निकाली है वो एक जगह इकट्ठा करते जाओ। जब गुरु जी का दर्शन करने जाओ दे देना। और प्रेमियों, जब वो तुम पानी में पानी, सब्जी में सब्जी, रोटी में रोटी मिला दोगे तो वो तुम्हारा खाना और रोटी नहीं रहेगी, वो बन गया तुम्हारा प्रसाद। तो प्रेमियों, रोटी भोजन खाना ये तो नुकसान करता है, लेकिन प्रसाद कभी नुकसान नहीं करता। तो इसलिए प्रसाद बना करके भोजन करो। ये परम पूज्य महाराज जी का इस समय पर आदेश है, तो हम और आप सब इसका पालन करेंगे। भोग प्रार्थना सबको याद होनी चाहिए। और गुरु महाराज ने कहा कि सबको कम से कम 3 प्रार्थना याद होनी चाहिए। और जब जब बैठो तो प्रार्थना बोल करके 2 आंसू गिरा करके भजन पर बैठो, फिर देखो तुमको दया मिलती है कि नहीं मिलती है। एक बात आज से सब लोग संकल्प लेके जाओ। आप पीछे जय गुरुदेव नाम की अखंड ध्वनि होती थी, लोगों ने छोड़ दिया, तब से बरकत कम हो गई, कोई ना कोई संकट आने लग गया। गुरु महाराज का आदेश है कि कम से कम 1 घंटा सुबह शाम जय गुरुदेव नाम की अखंड ध्वनि होनी चाहिए। वो अखंड ध्वनि के लिए फिर से शुरू करो। तो देखो प्रेमियों, सत्संग के तो बहुत ही वचन हैं। अब मैं कहाँ तक सुनाऊंगा, क्योंकि समय गवाही नहीं देता, और मुझे भी 60-65 किलोमीटर दूर जाना है, और आप लोगों को भी जाना होगा। दिया जाए और इतनी देर बोलने में मेरी जुबान से कोई ऐसा शब्द निकला हो जिससे कि आपके सम्मान को ठेस पहुंची हो, तो देखो मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं, मैं कोई वक्ता नहीं, कोई व्याकरण शास्त्री नहीं, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं। बस गुरु महाराज का अदना सा गुलाम हूँ, और मालिक का संदेश रखने का प्रयास और चेष्टा किया। इन शब्दों में अगर मेरी जिह्वा से कोई ऐसा शब्द निकला हो जिससे आपको कड़वा लगा हो, बुरा लगा हो, तो मुझे अज्ञानी को माफ कर देना। और यदि कुछ ऐसे शब्द मिले हों जिनसे आपकी जिंदगी में निखार आ जाए, अवश्य उन वचनों को धारण करना, आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो अब मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने बड़े भाई आदरणीय श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करता हूं कि आज के सत्संग के आयोजक हमारे बड़े भाई आदरणीय विनोद कुमार श्रीवास्तव जी हैं। निवेदन करूंगा कुछ चंद शब्दों के साथ सब संगत का आप आभार व्यक्त करें, क्योंकि तमाम संगत के प्रेमी आपके दरवाजे, आपके निमंत्रण पर आए, आप पर इन्होंने एहसान किया कि आपका सम्मान किया। आप इनका आभार व्यक्त करिएगा, और कोई महत्वपूर्ण बिंदु हो उसको बताने की कृपा करें। जय गुरुदेव। गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। तो काफी समय से भाई डॉक्टर साहब से आप लोग पूरी बात, समय की बात आप लोगों ने सुना, तो हमारा निवेदन प्रार्थना है, ये जो शिविर लगने जा रहा है ये अपना 11 तारीख से लगेगा सुबह 9 बजे, और 14 तारीख को सुबह 9 बजे समापन होगा। सभी प्रेमी भाई जितने लोग नामदानी बैठे हो, सबसे प्रार्थना है आप लोग समय निकाल के जब भी आपको समय मिले, क्योंकि 72 घंटा कंटिन्यूस चलेगा। हुजूर ने कहा है कि खंडित ना हो पाए, और इसमें अभी डॉक्टर साहब मन से बोले हैं कि हमारी आपकी शायरी जो आगे मुसीबतों का पहाड़ गिरने जा रहा, और ये ऐसा नहीं कि किसी महापुरुष का आश्राफ है,
ये सब हमारे किए हुए कर्मों की सजा हमको आपको मिलने जा रही है। क्योंकि गुरु महाराज एक बार बता रहे थे कि एक बार सभी देवताओं की मीटिंग हुई, सब देवता उसमें बैठे थे, तो उसमें आपस में ये परामर्श होने लगा कि जो देवता सबसे ज्यादा निकृष्ट हो वो यहां से चला जाए। तो सब देवताओं की नजर गंगा मां पर देखने लगे, सब लोग उनकी तरफ। गंगा जी एकदम हाथ जोड़ के खड़ी हुई कि आप लोग हमारी तरफ देख रहे हो, समझ रहे हो कि कलयुग के जीव जाते हैं और मुझ में डुबकी लगाते हैं, जो भी अच्छे बुरे कर्म होते हैं मुझ में छोड़ देते हैं, चले आते हैं। तो गंगा मां ने इस बात को स्वीकारा बिल्कुल कि आपकी सोच तो सही है, लेकिन कई उन पापों को मैं अपने पास नहीं रखती। उन्होंने इशारा कर दिया समुद्र देवता की तरफ। बोले मैं तो जाके, क्योंकि गंगा मां समुद्र में विलीन हो जाती है, बोली मैं तो समुद्र देवता को दे देती हूँ। एकदम से समुद्र देवता खड़े हो गए। समुद्र देवता ने कहा कि देखो ठीक कहा कि कलयुग के जीव गंगा जी में पापों को छोड़ते हैं और गंगा मां मुझको दे देती है, लेकिन मैं भी अपने पास नहीं रखता। बोले आप कि मैं तो इंद्र देवता को दे देता हूं। अब जब इंद्र देवता का नाम मराया तो इंद्र देवता हाथ जोड़ के खड़े हो गए। इंद्र देवता बोले बिल्कुल सही है, गंगा मां यानी कलयुग के जीव गंगा में, गंगा समुद्र को, समुद्र मुझे दे देता है, लेकिन मैं भी अपने पास नहीं रखता। बोले आप? बोले मैं तो मेघों को दे देता हूं। अब मेघराज खड़े हो गए हाथ जोड़ के, बोले बिल्कुल सही कहा। बोले हम भी अपने पास नहीं रखते। बोले आप क्या करते हो? बोले हम तो जो है जैसे जिसके कर्म होते हैं, बारिश होके जैसे जिसके कर्म होते हैं उसके ऊपर छोड़। कहने का मतलब प्रेमी भाई बहनों सीधी सीधी बात समझो। ऐसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि कर्म फांस छूटे नहीं, कहते करो उपाय। कितने भी आप उपाय कर ले, जो आपने किया है आपको भरना पड़ेगा। गुरु महाराज बताते हैं कि कर्म फांस छूटे नहीं, कहते करो उपाय, और सद्गुरु मिले तो उबरे नहीं तो धक्का खाए। अगर समय का महापुरुष मिल जाए, इनकी मौत हो जाए, ये अगर अपनी दया बरसा दे तो प्रेमी भाई बहनों यानी उसमें थोड़ी राहत मिल जाती, राहत मिल जाती। तो देखो ज्यादा समय नहीं लेंगे, काफी समय हो गया। तो देखो हमारा निवेदन प्रार्थना, देखो जितने लोग हो सब लोग समय निकाल के आते रहना, आपको यहाँ सब व्यवस्था सुविधा मिलेगी। यानी कहने का मतलब भजन करने के लिए कंबल भी मिलेगा आपको, कंबल बैठने के लिए आसन भी मिलेगा। लेकिन आप लोग ये निश्चय समझ लेना, बात को बहुत गहराई से लेना। जो हुजूर ने कहा है कि विश्व की 26 यानी 90% आबादी कम होने जा रही है, ये बिल्कुल निश्चित होने जा रहा है। और ये देखो आपकी बात नहीं, जल्दी जल्दी में 5 मिनट समझो। अब उससे पहले इसी धरती पर सूरदास जी महाराज 550 वर्ष पहले इसी धरती पे आए थे। अब से लगभग 550 वर्ष पहले हम पढ़ते थे, तब नहीं जानते थे। हाई स्कूल की एक काव्य संग्रह किताब थी, उसमें हम पढ़ते थे। उसमें लिखा है, उन्होंने एक सूरावली नाम की पुस्तक लिखी है, सूरदास जी महाराज ने अभी नहीं लिखी थी, 550 वर्ष पहले लिखी थी। तो उस सूरावली पुस्तक में लिखा है कि रे मन धीरज क्यों न धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े। वो लिख के गए 550 वर्ष पहले कि संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 24 काल फिरे, चारों दिशाओं में काल। उड़ विमान जागे अंबर को, ग्रह ग्रह युद्ध करे, सहस्र बरस लग सतयुग व्यापे, धर्म की बेल बढ़े, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा बहुत मरे, और काल व्याल से वही बचे जो गुरु को ध्यान धरे। 550 वर्ष पहले बता के गए हैं। तो देखो आप लोग जिनको गुरु मिल गए, सबसे प्रार्थना है आप जो है 24 घंटे में जितना आपको समय मिले, कम से कम 5-6 घंटे भजन 3 दिन जरूर करना, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोसीजर है। 84 लाख योनियों से हमें आपको मुक्त करना चाह रहे हैं गुरु महाराज, दोबारा चाहते हैं कि यहाँ नहीं आना पड़े, तो इसके लिए तुम्हें यह करना। तो ये 3 दिन बराबर अपनी अपनी घर गृहस्थी में समय निकाल के बराबर आते रहना, और अपना जितना समय मिल जाए, रात में भी अगर आप लोग आ गए तो आप जितना समय भजन करो, भजन करना, बाकी समय आराम करने की आपको व्यवस्था कर दी जाएगी, आराम करो, ठीक। अच्छा अब देखो जिनको अभी ये विधि मालूम नहीं है, तो देखो सबसे प्रार्थना है, क्योंकि समय आगे बहुत खराब आ रहा है, तो उस खराब समय से बचने के लिए आप जिस देवी देवता को मानते हो, ये गुरु महाराज ने जिस देवी देवता को मानते हो, देवी को, दुर्गा को, भवानी को, शंकर को, जिस देवी देवता को आप मानते हो, प्रेमी भाई बहनों इतना खराब समय है, इसलिए सब लोग कम से कम 2 घंटे, कम से कम 2 घंटे। और देखो प्रेमी भाई बहनों आप इस चीज को मत लेना, आपके लिए तो हुजूर ने अभी उज्जैन में अभी 9 तारीख को, पीछे 9 तारीख जो गई उसमें बोले हैं
कि कम से कम 3 घंटे साधन करना है तुमको। 3 घंटे में उस काल भगवान का जो कहने का मतलब जो कर्मों का लेना देना जिसका जो उस समय अब वसूली करने जा रहा है, तो उसके लिए 3 घंटे कम से कम साधन भजन करना। नहीं तो लिख लो तारीख, गुरु महाराज बोले हैं कि अगर तुमने मेरी बात को अभी नहीं माना और तुमने अभी साधन भजन नहीं किया तो आगे एक ऐसा समय आ रहा है कि तुमको रो रो के भजन करना ही पड़ेगा। इसलिए भाई बहनों प्रार्थना, और जिनको अभी गुरु मिले नहीं है उन सब माताओं बहनों से हमारा निवेदन है कि आप जिस देवी देवता को मानते हो उनसे बैठ के प्रार्थना करो, उनसे आराधना करो कि हे दयालु दया कर दो, और जो है हमारे घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, हमारे घर परिवार के लोग जो है शुद्ध शाकाहारी रहे। क्योंकि देखो ये तो आप सब लोग समझ लो कि अंडा मांस मछली शराब का तो सेवन अपने अपने परिवारों में आप लोग बंद कर दो बिल्कुल। अगर कोई घर परिवार में खाता है, प्रार्थना करके विनती प्रार्थना करो, उनसे कहो, समझाओ, क्योंकि इतना भयंकर विनाशकारी समय आ रहा है। उसके लिए हुजूर ने कई सालों पहले ये लिखवाया था दीवारों पे कि आगे का समय विनाशकारी और बचे वही जो शाकाहारी, यानी आगे का जो विनाशकारी समय आ रहा है उस विनाशकारी समय में हुजूर ने ये इतनी दया कर दी है कि जो लोग शाकाहारी होंगे, जो लोग देवी देवताओं को मानते होंगे, जो लोग देवी देवताओं की आराधना करते होंगे, जो उन देवी देवताओं से प्रार्थना करते होंगे, उन सब की आगे उस विनाशकारी समय में बचत हो जाएगा। तो देखो आप लोगों ने समय दिया, आप लोग दरवाजे तक आए, हमारी तो बड़ी इच्छा थी, क्योंकि हुजूर ने देखो इस समय कुछ ये अंडारे भंडारों की भी व्यवस्था ब्रेक लगा दिया कि अभी ये अंडारे भंडारे में लोग लगे रहते हैं, सत्संग सुन नहीं पाते हैं। तो हमारा बड़ा इच्छा थी सत्संग हो जाए, क्योंकि बहुत समय से नहीं हो पाया, और अब गुरु महाराज की दया रही तो बराबर ऐसे होते रहेंगे, क्योंकि इससे होने से हमको थोड़ी ऊर्जा मिलती रहती है, हम लोगों का मनोबल ऊंचा रहता है। और देखो जब भी कभी सूचना मिले तो सत्संग या कुछ ये थोड़ी जाता है, तुमको बात बताई जाती है, मान लोगे आपका लाभ हो जाएगा। तो देखो इन्हीं शब्दों के साथ हम आप लोगों का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोग हमारी सूचना पर हमारे दरवाजे तक आए और आपने सत्संग सुना। अब एक प्रार्थना और है कि आप लोग जो है थोड़ा सा प्रसाद बन गया है खीर का, और आप लोग तसल्ली के साथ बैठ के सब लोग खा लें। गुरु महाराज की दया से खूब है, खूब बढ़िया तरीके से बैठ के तसल्ली से खाओ, और उसके बाद सब लोग अपने अपने घर जाओ। और प्रार्थना यही है कि अपने अपने घरों में सब लोग यानी जिसको मानते हो उसकी बैठ के कम से कम 2 घंटे सुबह शाम, यानी सुबह में शाम में या जब आपको मौका मिल जाए। इसी खंडी शिविर में तो गुरु महाराज बोले कि जब मौका मिले तब बैठो। हम तो देखो 14 नवंबर जब से आए हैं बाबल से, तब से बराबर मंच लगा हुआ है, जब मौका लगता है बैठ जाते, क्योंकि हुजूर ने कहा कि जब मौका लगे तब बैठो। तो इसमें सबको लगने की जरूरत है। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय गुरुदेव। तो पान सिंह भाई जरा आस्ती बोले जय।
चमचा और माल छोटी वो कहाँ है?